लिन लाओ, छोटे मास्टर की खबर मिली है। मेरा प्यारा पोता लिन चू कहाँ है? क्या वो ठीक है? ज्यादा ठीक नहीं है। छोटे मास्टर कियांगशिंग समूह के युनलू शेंगजिंग में गार्ड की नौकरी कर रहे हैं और उन्हें अक्सर परेशान किया जाता है। डॉग लाइसेंस, डॉग लाइसेंस, डॉग लाइसेंस, डॉग लाइसेंस। तुम वसूलदार गार्ड मेरे बेटे को रोकने की हिम्मत कैसे की? अरे बेटा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मारो इसे, जोर से मारो। इस मूर्ख कुत्ते को जान से मार डालो। मेरे बेटे का डॉग लाइसेंस पूछने की हिम्मत तुमने कैसे की? तुम द्वारपाल कुत्ते, तुम्हारा डॉग लाइसेंस कहाँ है? मुझे दिखाओ। मैं एक गार्ड हूँ, ये मेरा पहचान पत्र है। आपका कुत्ता बड़ा है, आप बिना पट्टे के घूम रहे हैं और उसका कोई पहचान पत्र भी मौजूद नहीं है। अगर सोसाइटी के अंदर किसी को काट लिया तो क्या होगा? अगर रेबीज हो गया तो क्या होगा? तुम्हें रेबीज है, तुम कुत्ते हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरा भाई जिम्मेदार है, पूरे तियानलू शेंगजिंग का मैनेजर है। मेरा बेटा अगर बिना पट्टे के भी हो या किसी को काट कर मार भी दे तो ये उसकी बदकिस्मती होगी। मुझे परवाह नहीं तुम्हारा भाई कौन है, मैं गार्ड हूँ। नियम ये है, बड़े कुत्ते बिना पट्टे के सोसाइटी में प्रवेश नहीं कर सकते। अरे 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 क्या हुआ? ओ लियू साहब, आप वापस आ गए। कप्तान, वे अपने कुत्ते को बिना पट्टे के घुमा रहे थे और लोगों को मार भी रहे थे। आर्या क्या आज चौथ मालिक भी आ गए? आर्यार आई, जल्दी जल्दी चौथ मालिक को सलामी दो। 1 2 3 सलामी। चौथ मालिक जी नमस्ते। चौथ मालिक, कप्तान या तो सिर्फ एक कुत्ता है। कुत्ता क्या कुत्ता, हम सा कुत्ता है। तुम तो कुत्ता से भी बदतर हो। जल्दी जाओ और चौथ मालिक से माफी मांगो। कप्तान, मैं एक इंसान हूँ और तुम मुझे एक कुत्ते से माफी मांगने को कह रहे हो? तुम अबे तेरी आंखें फूट गई हैं क्या? यह छोटे मालिक से माफी मांगनी है। यह झाओ ज्वेलरी के लियू साहब है। यह हमारे तियानलू परियोजना प्रबंधक की बहन है। अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। बेटा प्यारा बेटा, ओ बेटा तुमने ये क्या कर दिया? अरे कोई बात नहीं लियू साहब, मैं इसे अभी साफ कर देता हूँ। अरे यार छोड़ दो, क्या ये बहुत अकड़ नहीं रहा था? इसे चाटने दो और साफ करने दो। अरे अच्छे से चाटो। अगर तुमने इसे अच्छे से साफ नहीं किया तो मैं निकाल दूंगा। ली कप्तान, अगर तुम सब उसके कुत्ते बनना चाहते हो और कुत्ते की विष्ठा खाना चाहते हो तो खाओ। मैं ज्यादा से ज्यादा ये नौकरी छोड़ दूंगा। ओहो, मेरे बेटे को नाराज करके क्या तुम बस यूं ही चले जाओगे? ये तुम्हारी गलतफहमी है। ली कप्तान, तुम अपने ही पाले हुए कुत्ते को संभाल नहीं सकते। मुझे अपने भाई को बताना पड़ेगा। तुम शायद अब सिक्योरिटी गार्ड का कप्तान नहीं रहना चाहते। लिंचो, इसमें तुम किसी और को दोष मत दो। यह तुम्हारी ही गलती है कि तुमने लियू साहब को नाराज किया। आओ जल्दी इसे पकड़ो और जबरदस्ती चाटने लगाओ। अरे मुझे छोड़ो, तुम सब मुझे छोड़ दो। अरे मुझे छोड़ो, अगर तुमने मुझे कुत्ते की विष्ठा खाने की हिम्मत की तो मैं अपनी जीभ काटकर यहीं मर जाऊंगा। मरना है तो मर जा। अरे लियू साहब, मैं लिंचू को मालिकों को प्रवेश से रोकने और कुत्ते की विष्ठा खाने इस माफी वाले वीडियो को हमारे इस साथी समूह में डाल दूंगा। गारंटी है कि जियांग प्रांत में इसे कोई काम पर नहीं रखेगा। हाँ। ले फुगोए, तुम जानवर हो। कहीं यह बदबूदार सुरक्षा कर्मी यही न मर जाए। बकवास। आप चिंता न करें। आओ, इसे छोटे मालिक की गंदगी तुरंत साफ करने दो। मुझे छोड़ो। अरे सुरक्षा कर्मी भाइयों, मेरी बात पर ध्यान से देखो। यह हमारे तियानलू शेंगजिंग का सुरक्षा कर्मी है, लिंचू, जो यहाँ झाओ ज्वेलरी के लियू साहब से कुत्ते का मल खाकर माफी मांग रहा है। आओ देखो। अरे बाप रे। हाँ। अरे वाह लिंचू, तुम्हें निकाल दिया गया है। दफा हो जाओ। तुम मुझे जाने को कह सकते हो, मेरी तनख्वाह दो और वह वीडियो बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर मेरी प्रेमिका को पता चला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे वाह, तुमने देर कर दी या पहले ही बाहर जा चुका है? लियू साहब, क्या आप संतुष्ट हैं? इस कुत्ते जैसी चीज को मेरे पास से दूर फेंक दो। चलो बेटे चलो।
लिंचू, ओ लिंचू, तुम सचमुच मुझे शर्मिंदा कर सकते हो। मैंने लिऊ भाई की कितनी मुश्किल से और मेहनत से सिफारिश की थी कि तुम्हें थियानलू में सुरक्षा कर्मी की नौकरी मिल जाए, और तुम पलटकर झाओ भाई को नाराज कर बैठे और लगभग कुत्ते का मल खा लिया। हाँ, वो थे जो नियम नहीं मान रहे थे। तुम अंधे हो, किसी को भी रोकने की हिम्मत करते हो। जब ये आंखें किसी काम की नहीं है तो बेहतर है कि ये न रहें। तुम साहब, सियाओ हान भाई, तुमने धोखा दिया। धोखा? लिंचू, क्या तुमने कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है कि तुम मेरे लायक भी हो? अगर मैंने तुम्हें कुत्ते की तरह 3 साल तक चाटते हुए न देखा होता तो क्या मैं तुम्हारे साथ रिश्ता रखती? अरे यार, तुम मुझसे इतना क्यों बात कर रही हो? दया आ रही है? लिऊ भाई, आप क्या कह रहे हैं? इसके जैसे बेकार आदमी को, अगर वह कचरे के ढेर में भी हो, सड़ रहा हो, तो भी मैं इसे पलट कर नहीं देखूंगी। हाँ, शुरू करो। इस अंधे सिक्योरिटी गार्ड को सच में अंधा कर दो। हाँ। तुम आराम से मजा लो। सियाओ हान भाई, लिऊ गुआंग, तुम कमीने हो, कमीने। हाँ। सच में अंधा हो गया तो भी अच्छा है। भविष्य में कम से कम महान व्यक्ति को नहीं देख पाएगा और अपनी जान भी गंवा बैठेगा। ये जो है, ये तुमने मुझे विरासत में दी थी। लो, वापस ले लो। हाँ। मैं अंधा हो गया। अब तुम्हारा क्या होगा माँ? अरे 3000 साल हो गए। मेरे झाओ हुआ शियानवांग के वंशज इस हाल में कैसे आ गए? कौन बोल रहा है? बच्चे, मैं दादा तुम्हें एक अवसर देता हूँ। ज्ञानिश्वान झाओ हुआ अमर बन जाओ। मालिक, छोटे मालिक क्यांगशिंग समूह के यूनलू शेंगजिंग में एक सुरक्षा गार्ड थे जिन्हें अक्सर धमकाया जाता था। वृद्ध मालकिन की सेहत भी ठीक नहीं है और वह कचरा बीनकर गुजारा करती हैं। ये सब मेरी गलती है। मैंने ही उन्हें दुख दिया। उन दिनों परिवार की प्रतिष्ठा के कारण अपनी मनमानी की और उन्हें बाहर निकाल दिया। मेरा बेटा लिंचेंग इसी वजह से सदमे में मर गया। लिन लाओ, डॉक्टर। जाओ, तुम्हें लिंचू और उनकी माँ को वापस लाना होगा। मेरा लिन परिवार अभी भी उसके उत्तराधिकार के लिए रुका हुआ है। लिन लाओ, आप निश्चिंत रहें। मैं लिंचू छोटे मालिक को जरूर आपके पास वापस लाऊंगा। रुको लिंचू, इन वर्षों में उसने बहुत कष्ट सहा है। उसे मुआवजा देना मेरे लिए जरूरी है। सबसे पहले उसके खाते में 100 अरब डालो। अरे नहीं, 1 अरब डालो। मुझे डर है कि वो डर न जाए। जी। लिन लाओ का यह आदेश है। छोटे मालिक लिंचू का स्वागत किया जाए और उन्हें लिन वंश में वापस लाया जाए। हाँ? जाओ हुआ शियानवांग, स्वर्गीय पुरुष का जन्म हुआ है। मेरी आंखें। क्या आपकी आंखें देख नहीं पा रही हैं? लंबे समय तक तेज रोशनी के सीधे संपर्क में रहने के कारण आपकी रोशनी जा सकती है। क्या मेरी रोशनी चली जाएगी? अरे, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? मैंने कपड़े नहीं पहने हैं। क्या तुम अंधे नहीं हो? मैं बेशक अंधा नहीं हूँ। तुम जल्दी से अपने कपड़े पहन लो। भले ही तुम अपने ही घर में हो, फिर भी बिना कपड़ों के नहीं रह सकते। तुम बहुत ही मजेदार व्यक्ति हो। आंखें ठीक हैं, लेकिन दिमाग खराब हो गया है। मैं अभी नहा कर आई हूँ। कपड़े क्यों पहनूंगी? क्या मैंने ये तौलिया नहीं लपेटा है? तौलिया? कोई तौलिया नहीं है। तुम्हारी छाती पर एक तितली बनी है और जांघों के अंदरूनी हिस्से में कुछ नहीं पहना। तितली? तुम कमीने। मैंने अच्छे मन से तुम्हें बचाया और तुम मुझे नहाते हुए झांक कर रहे हो। दफा हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ। अरे नहीं, मैंने झांक नहीं की।
ताक झांक नहीं की है। मैं शायद किसी भ्रम में पड़ गया था। भ्रम में था। भ्रम में थे तो तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी छाती पर टैटू बना है? तेज रोशनी से मैं चकरा गया था। भ्रम था। मैंने बस अंदाजा लगाया था। बस अंदाजा लगाया। ओह माय गॉड, मेरी आंखें क्या ये आर पार देख सकती हैं? अरे वाह, मेरी आंखें आर पार देख सकती हैं। हे, तुरंत अस्पताल आओ, इमरजेंसी सर्जरी है। ठीक है। मैं जियांग प्रांत पहला अस्पताल की डॉक्टर ली मेंगहान हूँ। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, तुम्हें समय निकालकर अपनी आंखें दिखानी चाहिए। मुझे इमरजेंसी है, मैं पहले जा रही हूँ। तुम जो चाहो करो। अरे मेरा नाम लिंचू है। ओह, गड़बड़ हो गई। इतनी देर तक घर नहीं लौटा। माँ इंतजार करके चिंतित हो रही होंगी। अरे, बैंक खाते में 1 अरब युआन जमा हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 अरब। ठीक। अरे आजकल के धोखेबाज बिल्कुल ध्यान नहीं देते। 1 अरब, इसको बेवकूफ बना रहे हो। छोटे मालिक नमस्कार। छोटे मालिक। लिंचू छोटे मालिक, मैं जियांग प्रांत लिन समूह की सीईओ लुओ निंग हूँ। हमारे चेयरमैन लिन लाओ, जो आपके दादाजी हैं, उन्होंने आपको घर बुलाया है। लिन समूह, मेरे दादाजी? तुम मजाक करना बंद करो। मैं तो बस एक छोटा सुरक्षा कर्मी हूँ। अलविदा, मुझे माँ से मिलने जाना है। लिन शाओ, अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप अपना बैंक खाता देख सकते हैं। अभी हमने आपके खाते में 1 अरब डाले हैं। आप सच्चाई की पुष्टि कर सकते हैं। क्या आपने सच में मेरे खाते में 1 अरब रुपए जमा किए हैं? लिन लाओ तुम्हें 10 अरब देना चाहते थे। कहीं तुम घबरा न जाओ, इसलिए उन्होंने पहले तुम्हें 1 अरब रुपए दिए ताकि तुम उन्हें जेब खर्च में उपयोग कर सको। तुम 1 मिनट रुको, मैं एक फोन करके पूछता हूँ। हेलो। आदरणीय सुप्रीम सदस्य लिंचू सर, नमस्ते। लोंगू बैंक ग्राहक सेवा प्रतिनिधि 1 आपकी सेवा में हाजिर है। सुप्रीम यूजर, नमस्ते। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मेरे कार्ड में सच में 1 अरब रुपए हैं? जी हाँ लिन सर, आज रात 22:35 पर आपके व्यक्तिगत खाते में 1 अरब युआन जमा किया गया है। आपको स्वतः ही सुप्रीम यूजर के रूप में अपग्रेड कर दिया गया है। मैं आपकी विशेष ग्राहक प्रतिनिधि हूँ। 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध रहूंगी। मैं करोड़पति बन गया। यंग मास्टर, लिन लाओ बहुत बीमार हैं। वह चाहते हैं कि आप वापस आ जाएं और लिन समूह का कार्यभार संभाल लें। यंग मास्टर, कृपया घर चलें। क्या लिन समूह का चेयरमैन मेरे दादाजी हैं? लेकिन मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं बताया। लिंचू यंग मास्टर, ये सब बातें जब आप वापस जाएंगे तो लिन लाओ खुद आपको समझाएंगे। मैं और मेरी माँ 20 साल से ज्यादा बीत गए। लिन वंश ने हमें कभी नहीं ढूंढा। वापस जाना है या नहीं, ये मैं अपनी माँ से मिलने के बाद बताऊंगा। लिन यंग मास्टर, लिन यंग मास्टर। ली दुआइजांग, कृपया मुझे बताओ कि लिंचू कहाँ है। तुम छोड़ो। ली दुआइजांग, कौन जानता है कि तुम्हारा वो बेटा कहाँ मर गया है? ली फुगुई, ओ कमीने, मेरी माँ को छोड़ दे। छोटा चू, छोटे चू, मेरी माँ को छोड़ो। बुढ़िया, ये जो छोटा कमीना तुमने पाला है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? ली फुगुई, तुम हरामी, मेरी माँ को छोड़ो। क्या तुमने सुना? ये छोटा कमीना जो तुमने पाला है, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इसने फिर से मुझे गाली दी? ये सब तुम्हारी गलती है माँ। तुमने सिर्फ पैदा किया, पाला पोसा नहीं, सही से नहीं सिखाया। इसे मारो, इसे मारो। ली फुगुई, मैं तुम्हें अभी जान से मार दूंगा। लिंचू, तुम यहीं रुक जाओ। तुम एक कदम भी आगे बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारी माँ को एक जोरदार थप्पड़ मारूंगा। एक थप्पड़। ली दुआइजांग, ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती है। छोटा चू बस मेरी बहुत चिंता कर रहा था। आप बहुत महान और दिलवाले हैं, उसे माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी माँ को इज्जत देता हूँ। आओ, इसे छांटकर पूरी तरह से साफ करो, तब मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को यहाँ से दफा होने दूंगा। माँ,
तुमने हमेशा मुझे सिखाया है कि लोगों के प्रति दयालु रहो, ईमानदार और नेक बनो, लेकिन इसके बदले में मुझे हमेशा हमेशा धक्के ही खाने पड़े हैं। धक्के? तुम्हारे पास ना शक्ति है ना अधिकार, कुछ भी नहीं है। तुम बेवकूफ भी हो। अरे अमीरों के लिए कुत्ता बनना भी तुम्हें नहीं आता, तो तुम पिटने के लायक ही हो। जल्दी चाटो। बेदी आंखें, मैं शरीर की कमजोरी देख सकता हूँ। तुम कमीने कुत्ते। दुआईजान। अरे लड़के, क्या तुमने सच में मुझे मारने की हिम्मत की? जल्दी से इन्हें बिजली का झटका दो। इन्हें बिजली का झटका देकर यहीं मार डालो। नहीं नहीं, लिंचू, मैंने तुम्हें कैसे सिखाया है, लोगों के प्रति दयालु बनो, जब कुछ हो तो और सहन करो, थोड़ा धैर्य रखो तो शांति बनी रहती है। माँ, सहनशीलता से तो वो लोग और ज्यादा उन्मादी हो जाएंगे और ज्यादा सोचेंगे कि हम पर आसानी से हावी हो सकते हैं। अगर आप धमकाया नहीं जाना चाहते हैं तो आपको उनसे ज्यादा कठोर बनना होगा। कमबख्त, उनके पास पैसा और शक्ति है और तुम्हारी माँ तो कूड़ा बीनने वाली है। हम उनसे क्या मुकाबला करेंगे? जाओ और ली दुआईजांग से माफी मांगो। ली दुआईजांग, लिंचू नासमझ है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। दफा हो जाओ। आज तुम दोनों माँ बेटे में से कोई भी नहीं जा पाएगा। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पीछे तियानू के लियू साहब हैं। तुम्हें मसलना मेरे लिए ऐसा है जैसे किसी बदबूदार कीड़े को मसलना। मेरे पीछे तियानू के लियू साहब हैं। माँ, आपको उनसे भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। इन चापलूसों को बस उनसे ज्यादा कठोर बनना काफी है। अरे चुप हो जा ली दुआईजांग, सारी गलतियाँ मेरी हैं। ये सब मेरी गलती है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये समझ लो कि मैं आपको मुआवजा दे रही हूँ। कृपया हमें जाने दो। भाड़ में जाओ। इतने से पैसे से तुम भिखारियों को बहला रही हो क्या? इन दोनों को बिजली का झटका देकर बेहोश करो। बुढ़िया को गली में ग्राहक सेवा के लिए भेज दो और छोटे कमीने को अस्पताल भेजकर गुर्दा निकलवा दो। इन दरवाजे पर बैठे कुत्तों को लिंचू छोटे मालिक की खातिर नदी में फेंक दो ताकि मछली उन्हें खाएं। आप लोग कौन है? आप लोग? हम कौन है ये जानने के लायक तुम नहीं हो। बस तुम्हें इतना याद रखना है कि तुमने हमारे जिस व्यक्ति को हम ढूंढ रहे थे उससे पंगा लिया है। मैं तुम्हें बता दूं, ये जगह तियानलू शेंगजिंग है। हमारे लियू साहब की यहाँ चलती है। अगर तुम यहाँ गड़बड़ करने की हिम्मत करोगे, मैं तुमसे कहता हूँ, हमारे लियू साहब। तुम बहुत बकवास कर रहे हो। अरे नहीं, अरे नहीं। तुम लोग जाओ मत, तुम लोग इंतजार करो, इंतजार करो। मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारे लियू साहब तुम्हें बख्शेंगे नहीं। जाकर अपने लियू साहब को बता दो कि उन्होंने एक बहुत बड़े आदमी से ही पंगा ले लिया है। उनसे बोलो कि वो अब अच्छे से इंतजार करें, हिसाब किताब के लिए। युवा स्वामी, आपको दुख उठाना पड़ा। आप हमारे साथ लिन वंश वापस चलिए। जब तक लिन वंश है, पूरे जियांग प्रांत में, पूरे लोंग राष्ट्र में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो युवा स्वामी का अनादर करने की हिम्मत भी करेगा। युवा स्वामी, खूबसूरत औरतों की गोद में आराम से सोना और जागकर दुनिया पर शासन करना, यह वह चीज है जो आपको करनी चाहिए। मुझे पता है कि आप नेक दिल के हैं, पर आपने देखा है, आपकी ईमानदारी और नेक दिलता के बदले आपको सिर्फ अंतहीन अपमान ही मिला है। युवा स्वामी, आप लोग। माँ, ये जियांग प्रांत लिन समूह से हैं। ये कहते हैं कि मैं जियांग प्रांत लिन समूह के अध्यक्ष लिन दाओयुआन का पोता हूँ और ये हमें लिन समूह वापस लेने आए हैं। जियांग प्रांत, लिन वंश। अरे माँ, मालकिन को ये लंबे समय तक अत्यधिक मेहनत के कारण हुई बीमारी है। शरीर बहुत कमजोर हो गया है, उन्हें अच्छी देखभाल की जरूरत है। मैं पहले अपनी माँ को अस्पताल ले जाता हूँ। मैं इंतजाम करता हूँ। कोई है, मालकिन को सबसे अच्छे अस्पताल ले जाओ। जी। लिन शाओ, आपको पहले मेरे साथ लिन वंश लौटना चाहिए। मुझे डर है कि लिन लाओ ज्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे। लिन समूह आपका इंतजार कर रहा है कि आप आकर कमान संभालें। लेकिन लिन शाओ, पुरुष एक दिन भी सत्ता के बिना नहीं रह सकता। क्या आप अब भी मालकिन के साथ अपमानित होना चाहते हैं? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वापस चलता हूँ और लिन वंश को संभालता हूँ। ये कपड़े कितने असुविधाजनक हैं। मुझे अपनी सुरक्षा गार्ड की वर्दी ज्यादा आरामदायक लगती है। लिन शाओ, लिन लाओ पहले से ही आपका इंतजार कर रहे हैं। लिन शाओ का लिन वंश में स्वागत है।
लिंचू, मेरे प्यारे पोते, दादाजी आखिरकार तुम्हें देखने के लिए जिए। दादाजी, दादाजी को तुम दोनों माँ बेटे से माफी मांगनी है। दादाजी गलत थे। यह देखते हुए कि दादाजी अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, क्या तुम दादाजी को माफ कर दोगे? तुम जल्दी उठो, मैं ये सम्मान नहीं ले सकता। लुओनिंग, फॉरेन ग्रुप के सभी निदेशकों को बुलाओ, मुझे बोर्ड मीटिंग बुलानी है। मैं इस लिन समूह को लिंचू को सौंपना चाहता हूँ। जी, लिन लाओ। नहीं नहीं, ये बहुत जल्दी है। मेरी माँ अभी भी अस्पताल में है और मैं लिन समूह के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैं तो बस एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड हूँ। मैं बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकता लिन समूह को। लिंचू, मुझे पता है तुम अभी भी दादाजी पर गुस्सा हो कि मैंने क्यों 20 साल तक तुम दोनों माँ बेटे को वापस नहीं बुलाया। ये सब मेरी पुरानी सोच का नतीजा था। तुम्हारी माँ बस एक साधारण लड़की थी और तुम्हारे पिता लिन वंश के वैध वारिस थे। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी माँ गर्भवती है, इसीलिए मैंने उसे घर में घुसने नहीं दिया। नतीजतन कुछ ही सालों में तुम्हारे पिता दुहक और गुस्से के कारण चल बसे। लिन लाओ बाद में चाहते थे कि आप माँ बेटे वापस आ जाएं, लेकिन मुख्य मालकिन का स्वभाव कठोर था। वह कचरा उठाना पसंद करेगी, लेकिन लिन वंश के दरवाजे में कदम नहीं रखेगी। लिन लाओ द्वारा भेजे गए धन और सामान को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अगर मेरी माँ इसे स्वीकार नहीं करती हैं, तो मैं भी स्वीकार नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मुख्य मालकिन ने उस समय कहा था वह इस जीवन में लिन वंश में प्रवेश नहीं करेंगी, लेकिन आप लिन वंश के वैध पोते हैं। वो बहुत आशा करती हैं कि आप लिन वंश में लौट आएं। लिंचो, मेरे दिन गिने चुने हैं। तुम बस बोर्ड मीटिंग में जाओ और लिन वंश को संभालो। दादाजी, आप मुझे अभी भी सुरक्षा गार्ड ही रहने दें। मैं निचले स्तर से धीरे धीरे ऊपर काम करना चाहता हूँ, यह देखने के लिए कि लिन समूह वास्तव में कैसा है। वह मुझे दादाजी कह रहा है, तुम मुझे दादाजी कह रहे हो। चूंकि मेरी माँ चाहती हैं, तो मैं भी तैयार हूँ, पर मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। एक ही बात मत करो, 100 भी हो या 10,000, दादाजी सब मान लेंगे। तुम सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर शुरू करना चाहते हो, है ना? अरे तुम लुओनिंग को अपना सहायक बनाओ और धीरे धीरे लिन समूह का कार्यभार संभालो। लिन लाओ, परंतु आपकी सेहत। लिंचू को लिन समूह को सुचारू रूप से संभालने देने के लिए मैं अपनी इस बूढ़ी काया को दांव पर लगाकर भी कुछ महीने और टिका रहूंगा। लुओ साहब, क्या आप तियानलू शेंगजिंग के बारे में जानते हैं? युवा मास्टर, आप मुझे लुओनिंग कह सकते हैं। तियानलू शेंगजिंग केवल एक छोटी संपत्ति कंपनी है। जियांग प्रांत में इसका कोई मोल नहीं है। तो क्या हम इसे खरीद सकते हैं? खरीद लो, अगर तुम्हें पसंद है तो पूरे जियांग प्रांत को भी खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इसे खरीद ही लेते हैं। सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर मेरी पहली पोस्टिंग तियानलू शेंगजिंग से शुरू होगी। क्या तुम कह रहे हो कि लिंचू अंधा नहीं हुआ और उसने किसी बड़े आदमी का सहारा लिया जिसने तुम लोगों को पीट दिया? कौन सोच सकता था कि वह कुत्ता खाने वाला अचानक से पलट जाएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हमारा तियानलू शेंगजिंग लिन समूह द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है जियांग प्रांत में। क्या लिन समूह से भी कोई बड़ा आदमी हो सकता है? हम तो इसका मतलब है कि अब हम लिन वंश के लोग हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। सब लोग एकदम तैयार हो जाओ, जब लिन वंश के नेता निरीक्षण के लिए आएंगे। तियानलू शेंगजिंग, सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी फिर वापस आ गया हूँ। लेंचू, अरे वाह, तुम जैसा कुत्ते की तरह जीने वाला नीच, तुम्हारी यहाँ वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम अपने मालिक से ऐसे बात कर रहे हो? मालिक? यहाँ के हर फ्लैट की कीमत लाखों में है, क्या तुम इसे खरीद सकते हो? तुम अपने मालिक से इतनी तेज आवाज में बात कर रहे हो? क्या तुमने गार्ड नियमों को याद नहीं किया? अरे वाह लेंचू, तुम तो अपनी मौत को बुला रहे हो। कोई है, कोई तियानलू में गड़बड़ी कर रहा है। कप्तान, इन्हें जोर से झटका दो, मौत हुई तो मैं जिम्मेदार हूँ। बहुत धीमे, ये गति बहुत ही धीमी है। मेरी पारदर्शी नजरों में इनकी हरकतें कछुए से भी धीमी है। ली फुगुई ली दुआइजोंग, मालिक पर हमला करने के लिए मुझे आत्मरक्षा करनी पड़ेगी।
मैं देखता हूँ कौन तियानलू शेंगजिंग में गड़बड़ी करने की हिम्मत करता है। क्या तुम सच में मरना चाहते हो? लिंचू, तुम मुझसे उलझने के लिए यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा छूट दे रखी है? तुमसे उलझना? तुम सचमुच अपनी तारीफ खुद ही करती रहती हो। तुम खुद को कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण समझ रही हो। लिंचू, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। शियाओ हानवे, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें 3 साल तक डेट किया था, ये मत समझना कि तुम बहुत महत्वपूर्ण हो गई। मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मैं लिन चू तुम्हें पसंद करता था, तब तुम जो कहती थी वही सब कुछ था। लेकिन अगर मुझे तुम पसंद नहीं हो, तो तुम क्या लगती हो? लिन चू, क्या तुम मरना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पति देखो, इसने मुझे कैसे मारा है। लिन चू, ये मत समझना कि तुम अमीर लोगों से संबंध बना चुके हो तो तुम यहाँ मनमानी कर सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं, बेकार है। तुम्हें पता भी नहीं है कि अब तियानलू शेंगजिंग किसकी संपत्ति है। तुम्हारे पीछे वाले भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। मैं मनमानी नहीं कर रहा हूँ। मैं अब तियानलू शेंगजिंग का मालिक हूँ। यहाँ के गार्ड ने मुझ पर हमला किया, मैंने तो बस आत्मरक्षा की। क्या तुम भी लायक हो तियानलू में घर खरीदने के? क्या तुम सपने देख रहे हो? तुम एक गरीब बेकार आदमी हो। अगर तुम्हें बेच भी दे तो भी तुम तियानलू का एक वॉशरूम भी नहीं खरीद पाओगे, और खुद को मालिक कह रहे हो। संपत्ति का कागज कहाँ है? सबूत कहाँ है? लिन साहब का संपत्ति का कागज यहाँ है। लिन साहब, आपके संपत्ति के कागजात तैयार हो गए हैं। फ्लैट से लेकर विला तक कुल 12 सेट है। आप बताएं कि आप किस सेट में रहना पसंद करेंगे? हाँ। लिंचू, ये किस धोखेबाज को किराए पर ले आया है? तुमने कह दिया 12 सेट, तो क्या 12 सेट हो गए? तुम कौन हो? हाँ। ओ कमीनी, चुप हो जा। लुओ साहब। आप लिऊ गुआंग है ना? तियानलू शेंगजिंग के परियोजना प्रबंधक। जी, लुओ साहब। मुझे सच में नहीं पता था कि लिन शाओ आपका दोस्त है। मैं लुओ साहब का दोस्त नहीं हूँ। मैं सिर्फ तियानलू का मालिक हूँ, और साथ ही तियानलू शेंगजिंग का सुरक्षा गार्ड भी। बस यह है कि मैं प्रधान कार्यालय से स्थानांतरित होकर आया नया सुरक्षा गार्ड हूँ। मैंने वास्तव में कभी नहीं सोचा था कि तियानलू शेंगजिंग के सुरक्षा गार्ड अब इतने उद्दंड हो गए हैं कि वे मालिकों को मारने की हिम्मत करते हैं। अरे लो साहब, मेरी बात सुनिए। मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। ली फुगुई है। वह सुरक्षा टीम का कप्तान है। उसकी लिन चू के साथ दुश्मनी है। यह निश्चित रूप से उसी ने करवाया होगा। या नहीं, यह सब लिऊ साहब ने करवाया था। लिन साहब, आप इसका क्या करना चाहते हैं? लिंचू नहीं, लिन शाओ, मुझे आपकी प्रेमिका को छीनना नहीं चाहिए था। इस औरत को मैं अभी आपको वापस करता हूँ। मैंने बस 3 बार संबंध बनाए। अरे, अगर आपको लगता है कि आपका नुकसान हुआ है, तो भविष्य में जब मेरी कोई नई प्रेमिका बनेगी तो आप पहले ही आ जाना। पतिदेव, आपको या? मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। लिन शाओ तुम्हारा पति है। जाओ। लिंचू, चुप रहो। तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। निकल जाओ। लिन शाओ को और मत परेशान करो। हम? हाँ, लिन शाओ, आज से ही आप तियानलू के सुरक्षा कप्तान हैं। हाँ, लिन शाओ, ये कप्तान का पद आपके लिए ही सही है। पिछली बातों को अब भूल जाइए। मुझसे गलती हुई है। हाँ, मुझसे गलती हुई। लिन शाओ, मेरी भी गलती है। मैं माफी मांगता हूँ। मेरी भी गलती है। मैं माफी मांगता हूँ। अरे वाह लुओ साहब, चूंकि वे इतने ईमानदार लग रहे हैं, क्यों न हम उन सभी को नौकरी से निकाल दें। निकाल दिया? नहीं लिन शाओ, मुझे पता है कि मैंने गलती की है। हाँ, लिन शाओ, इस बार मुझे माफ कर दो। पिछले कुछ महीनों में मैंने तियानलू में काम किया। तुम सब ऊपर से नीचे तक सचमुच सड़ चुके हो। दबाव डालते हो, मालिकों पर अत्याचार करते हो और निजी संपत्ति चुराते हो। मैंने तुम्हें जेल नहीं भेजा, यह पहले से ही मेरी तरफ से उदारता है। लो साहब, मैं तियानलू में 3 साल से काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ की हर चीज से बहुत परिचित हूँ। अगर आप मुझे बर्खास्त करते हैं और किसी और को लाते हैं, तो शायद ये काम आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अरे बाप रे, मेरी हिम्मत कहाँ। लुओ साहब, लिंचू का आपसे रिश्ता कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड है। एक सुरक्षा गार्ड और एक परियोजना प्रबंधक। तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है ना? तुम क्या चीज हो जो मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हो? अभी इसी वक्त तियानलू से दफा हो जाओ। तुम्हारा क्या, और तुम सब भी, तुम सब के सब अभी बाहर निकलो। लोग राष्ट्र में किसी भी चीज की कमी हो सकती है, पर लोगों की कमी नहीं है। ठीक है,
लुओ साहब, मैं आपसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। लिंचू, आशा है कि तुम हमेशा लुओ साहब के उच्च पद पर चिपके रहोगे। ध्यान रखना कि नीचे न गिरना। हो गई, चलो चलें। लिन शाओ, मुझे लगता है कि ये लोग तुम्हारे प्रति द्वेष रखते हैं। क्या मैं किसी को इंतजाम करने के लिए कहूँ? जरूरत नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि वे और कितनी देर उछल कूद कर सकते हैं। तो फिर मैं पहले तुम्हें लिन समूह मुख्यालय ले चलती हूँ। जरूरत नहीं, मेरी माँ अभी अस्पताल में है, मैं पहले उनसे मिलने जाता हूँ। डायरेक्टर वोंग, क्या आपको कोई काम है? मेंगहान, मैंने हाल ही में तुम्हारी पदवी का मूल्यांकन देखा है। ऐसा लग रहा है कि तुम इसके लिए योग्य नहीं हो। डायरेक्टर वोंग, मुझे डॉक्टर ली बुलाए, मुझे नहीं लगता कि हम इतने करीब हैं। अरे इतनी रूखी मत बनो। क्या होगा अगर तुम मेरे ऑफिस चलो और हम बात करें? तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम नहीं जानती कि मैं क्या करने वाला हूँ? रुक जाओ मेंगहान, तुम ठीक हो? लिंचू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी माँ यहाँ अस्पताल में भर्ती हैं। मैं बस यहीं से गुजर रहा था और मुझे एक कचरा दिखाई दिया, तो मैं तुम्हारे अस्पताल के लिए इसे अच्छे से साफ कर दूंगा। लिंचू, तुम अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। जब मैं गंभीर रूप से घायल था, तुम ही मुझे घर लाई थी और तुमने मेरी जान बचाई थी। अगर मैं अभी तुम्हारी मदद न करूं, तो क्या मैं इंसान कहलाने के लायक हूं? ओ लड़के, मैं अपने जूनियर से बात कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लेना देना है? तो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्दी से जल्दी निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम खुद ही मुसीबत मोल ले लोगे। उसको परेशान करना मतलब ये मुझसे जुड़ा हुआ है। डायरेक्टर वांग, ज्यादा मत करो। हाँ, तुम इतनी गैर समझदार मत बनो। तुम भूली मत, तुम्हारी माँ को लाइलाज बीमारी है और वो मेरे अस्पताल में रह रही है। क्या मैं आसानी से कोई छोटा सा हथकंडा अपनाकर उसे अस्पताल से बाहर निकाल दूं? क्या तुम अभी भी डॉक्टर हो? मैं अपने कर्मचारी को संभाल रहा हूँ, इससे तुम्हें क्या लेना देना है? अरे ओ नीच औरत, मैं इतने लंबे समय से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, फिर भी तुम मानती नहीं हो क्या? यहाँ तुम मुझे अपनी पवित्रता का ढोंग दिखा रही थी, ठीक है? और अब देखो, कोई भी आदमी तुम्हारे बिस्तर पर आ जाता है। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। तुमने नहीं किया? अभी इस लड़के ने खुद ही मान लिया था कि तुम उसे घर ले गई थी। उस समय मैं गंभीर रूप से घायल था और वह मुझे बचाने के लिए। तुम्हें बचाने के लिए क्या? फिर उसने सीधे इमरजेंसी कॉल क्यों नहीं की और तुम्हें अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया, बल्कि घर ले गई? मुझे लगता है तुमने बस इस सुंदर चेहरे वाले लड़के को देखा जो थोड़ा आकर्षक है और तुम उसे घर ले गई और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। कम लोगों पर झूठे आरोप लगाओ। झूठे आरोप? वो कैसी इंसान है क्या मैं ये नहीं जानता हूँ? अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारा नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं तुम्हें न केवल पदोन्नति दिलवा सकता हूँ, बल्कि तुम्हारी माँ को भी यहाँ चैन से इलाज करवा सकता हूँ। हाँ, तुम जैसी बदसूरत और बेकार औरत को मैं ही स्वीकार कर सकता हूँ। क्या कहती हो तुम? अपनी गंदी जुबान बंद करो, अपनी गंदी जुबान बंद करो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? जब तुम्हारी माँ चारपाई पर बुरी तरह बीमार है, तो भी तुम्हें दूसरों के मामलों में दखल देने की पड़ी है। अगर तुमने उसे मजबूर करने की हिम्मत की तो मैं निश्चित रूप से ये मामला देखूंगा। ओ लड़की, मैं जियांग प्रांत पहला अस्पताल का निदेशक हूँ और तुम्हारी माँ को अस्पताल से बाहर निकलवाना मेरे लिए बस एक शब्द का काम है। लिंचू, तुम्हें मेरी वजह से उसे नाराज करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि मैं चुपचाप देखता रहूं कि वो तुम्हें तंग कर रहा है? तुमने मेरी जान बचाई है, मैं इस तरह की एहसान फरामोशी वाली चीज नहीं कर सकता। हाँ हाँ हाँ, तुम बहुत पवित्र हो, क्या कमाल है। तो तुम बस इंतजार करो कि तुम्हारी माँ को इस अस्पताल से बाहर निकाल दिया जाए और वह सड़क पर मर जाए। निदेशक, अभी मैंने अज्ञानता में कुछ गलत बोल दिया था, यह मेरी गलती है, कृपया उन्हें माफ कर दें। ऐसे लोगों से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, वह तो बस भेस में एक जानवर ही है, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ओह, कितनी बड़ी बड़ी बात है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे लिंचू, अब और जबरदस्ती मत करो। तुम्हारी माँ अभी भी अस्पताल में है, पूरा अस्पताल उसके लोगों से भरा है। अगर वो कुछ चाल चलता है और तुम्हें अस्पताल से बाहर निकलवा देता है, तो बाद में तुम्हें पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा, याद रखना। मुझे लगता है कि इस तरह के आदमी को मुझसे पहले अस्पताल से बाहर फेंक दिया जाएगा। चुप हो जाओ, बस भी करो। मैं तुम्हारी मदद कर रहा था और तुमने मुझे मारा। क्या तुम मेरी मदद कर रहे थे या मुझे नुकसान पहुंचा रहे थे? वह अस्पताल के डायरेक्टर का रिश्तेदार है, वह मेरी माँ को अस्पताल से बाहर निकलवा देगा। ये तो मिनटों का काम है। क्या तुम मेरी माँ को मरवाना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ, अगर तुम्हारे पास हुनर नहीं है तो ये काम मत करो, वरना तुम खुद को मुश्किल में डाल लोगे। जल्दी से ले जाओ अपनी उस बीमार माँ को और निकल जाओ यहाँ से। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ से बाहर कैसे निकालते हो।
क्या यही लिन वंश की ईमानदारी है कि मेरी माँ को इस तरह के अस्पताल में भर्ती कराया? यहाँ के डॉक्टरों में इतनी हिम्मत आ गई है कि उन्होंने मेरी माँ को अस्पताल से बाहर निकाल दिया। लिन शाओ, ये मेरी लापरवाही थी। 3 मिनट के भीतर पहला अस्पताल आपके नाम पर अधिग्रहित हो जाएगा। 3 मिनट? पहला अस्पताल को अधिग्रहण? आहा, तुम्हारे इरादे कितने बड़े हैं। ये जियांग प्रांत का सबसे बड़ा अस्पताल है और तुम इसे अधिग्रहण करने की सोच रहे हो। क्या तुम सोचते हो कि तुम जियांग प्रांत के सबसे अमीर आदमी हो? लिंचू, तुम ऐसा झूठ कैसे बोल सकते हो? तुम्हें जल्दी से चले जाना चाहिए। डायरेक्टर वांग को नाराज कर दिया है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ इतनी गड़बड़ी करके क्या तुम भागने की सोच रहे हो? हाँ हाँ हाँ, कोई है, इसकी खाल खींच लो। हम लड़के अगले जन्म में सबक याद रखना। याद रखना, हर किसी को धोखा नहीं दिया जा सकता। हमला करो, उन पर हमला करो। क्या तुम अंधे हो गए हो? तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम अंधे हो गए हो? तुम जिसे मार रहे हो वो मैं नहीं हूँ, वो तो ये है। उस सम्मानित अतिथि का अपमान किया, हम तुम्हें ही मारेंगे। तुम दोनों अपनी आंखें फोड़ लो। वो सिर्फ एक भिखारी है, वो मेरे खिलाफ कैसे हो सकता है? जियांग चेंग का लिन परिवार, क्या वह इस योग्यता के लायक नहीं है? लिन समूह, इन लावेज जी के प्रतिनिधि मिस लुओ 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 लुओ। लिन साहब, इस आदमी का क्या किया जाए? मिस लुओ, अगर मुझे पता होता कि उसका लिन समूह से कोई संबंध है तो मुझे 100 बार भी हिम्मत देते तो भी मैं ऐसा नहीं करता। मुझे लगता है कि तुम्हें अभी तक सबक नहीं मिला है। आदमी को लाओ, उसे बाहर घसीटो, उसकी दोनों टांगे तोड़ दो। देखते हैं कि वो फिर कभी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके किसी को धमकाने की जुर्रत करता है या नहीं। मिस लुओ, मुझे बख्श दो। अरे मिस लुओ, मुझे बख्श दो, मुझे माफ कर दो। लिन साहब, पहला अस्पताल पहले ही आपके नाम पर अधिग्रहित किया जा चुका है और आपकी माँ के लिए मैंने सबसे बेहतरीन डॉक्टर को उनका इलाज करने के लिए नियुक्त किया है। कृपया निश्चिंत रहें। ठीक है, तुम्हारी इस सहायता के लिए धन्यवाद। लिंचू, तुमने लिन समूह से ये पूरा अस्पताल कैसे खरीदवा लिया? आखिर तुम कौन हो? अरे, आखिर इसमें इतना रहस्यमय क्या है? मैं लिन समूह का सिर्फ एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड हूँ। मिस लुओ कर्मचारी की इज्जत रख रही हैं। यह लिन समूह की भी इज्जत है। क्या तुम सच में लिन वंश वित्त समूह लौटकर उसे संभालना चाहते हो? माँ, अगर आप नहीं चाहती कि मैं लिन समूह वापस जाऊं, तो आज से मैं उनका कोई भी रिश्ता नहीं रखूंगा। तुम तो खुद लिन वंश का ही खून हो। अब वापस जाना भी बिल्कुल उचित है। बस, तुम्हारे पापा बहुत जल्दी चले गए। इन वर्षों में माँ ने अकेले तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। माँ ही निकम्मी रही। इतने बरसों से तुम्हें झेलना पड़ा, इतनी सारी गरीबी और तकलीफ। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? माँ बस यही चाहती है कि अचानक मिली दौलत से तुम्हारा दिमाग न घुमा दे और तुम बस ऐश आराम में बेहिसाब फिजूल खर्ची ना करने लगो। माँ, आप निश्चिंत रहिए। मैं पहले ही लिन लाओ से बात कर चुका हूँ कि मैं बिल्कुल नेम से काम शुरू करूंगा और फिलहाल एक छोटे से गार्ड की ही नौकरी करता रहूंगा। अब मुझे तसल्ली हो गई। जब तुमने उन्हें वचन दिया है तो मन लगाकर काम करना और माँ की फिक्र मत करना। आंटी, क्या मैं लिंचू से 2 मिनट बात कर सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल। मैंने सुना कि आपने मिस लुओ से मेरी माँ को विशेष वार्ड में भर्ती करवाया है और सारे मेडिकल बिल माफ करवा दिए। ये तो मामूली बात है। आपने जिंगदू के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर को मेरी माँ के ऑपरेशन का मुख्य सर्जन भी नियुक्त करवाया है ताकि वे मेरी माँ की सर्जरी करें। मैं आपको डायरेक्टर वांग की समस्या सुलझाने के लिए धन्यवाद भी नहीं दे पाई थी और अब मैं आपकी इतनी बड़ी एहसानमंद हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं ये सब कैसे चुका पाऊंगी। अरे, इसमें क्या है? उस समय जब मैं भूमिगत पार्किंग में बेहोश पड़ा था, आपने ही मेरी जान बचाई थी। समझ लो कि यह मैं एहसान चुका रहा हूँ। वो तो बहुत ही साधारण सी मदद थी, लेकिन आपने अब मेरे लाखों के मेडिकल बिल बचाए हैं। आगे आपको कभी किसी मदद की जरूरत हो तो बस बोल देना। अरे, ये वही दरबान नहीं है क्या? हाँ। ओह, क्या ये वही दरबान कुत्ता नहीं है? हाँ। क्या बुरा भाग्य है, जहाँ भी जाओ यह मनहूस चीज मिल ही जाती है। अरे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें तयानलू शेंगजिंग से निकाल दिए जाने के बाद तुम यहाँ सुरक्षा गार्ड बन गए हो? हाँ। लिंचू, क्या तुम इन्हें जानते हो? हमें उन्हें नजरअंदाज करना चाहिए। चलो चले।
लगता है ली फुगुई ने तुम्हें शिष्टाचार सिखाया ही नहीं। अरे क्या तुम चाहते हो कि मैं अस्पताल के डीन को फोन करूं और तुम्हें फिर से बेरोजगार करवा दूं? झाओ साहब, तुम हद पार मत करो। अरे डॉक्टर ली, ये तुम्हें पता नहीं होगा, ये लड़का बस एक जानवर है जिसने निवासियों को अंदर आने से रोका। ऐसे आदमी को अस्पताल में रखना अस्पताल के स्तर को गिराना है। इससे बेहतर है कि इसे जल्दी निकाल दिया जाए। अस्पताल किसे काम पर रखता है और किसे नहीं, ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। डॉक्टर ली, तुम इसका इतना पक्ष क्यों ले रही हो? कहीं तुम इस लड़के पर फिदा तो नहीं हो गई? अगर तुम इतनी प्यासी थी, हाँ, क्या तुम्हें एक छोटा सुरक्षा गार्ड भी चाहिए? इससे बेहतर है कि तुम मेरे साथ आ जाओ। हाँ 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 हाँ। जाओ महाप्रबंधक, तुम्हारी आवाज में तो दम है, लेकिन तुम्हारा शरीर इतना कमजोर है। मुझे डर है कि मेंघान अगर तुम्हारे साथ गई तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या मैं बकवास कर रहा हूँ ये तुम अपने दिल में जानते हो। तुम्हारी पत्नी ये और भी बेहतर जानती है। तुम ली मेंघान, तुम्हारे अस्पताल ने मरीजों की निजता कैसे लीक कर दी? इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने किसी को नहीं बताया कि तुम्हारी किडनी खराब है, जो हमारे पुरुषों के विभाग के लिए एक बहुत आम बात है। मैंने यह भी नहीं बताया कि तुम्हें हर महीने हमारे अस्पताल से दवा लेनी पड़ती है ताकि तुम मुश्किल से संबंध बना सको। ये तुम नहीं हो। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पास मुझे परेशान करने का समय है। इससे तो बेहतर है कि तुम किसी बुजुर्ग चिकित्सक को ढूंढो और अच्छी तरह से कुछ सुइयां लगवा लो। आखिरकार ये तुम्हारी बाकी जिंदगी की खुशियों का सवाल है। छोटे, तुम तो सीधे मौत को बुला रहे हो। पतिदेव, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? इससे बेहतर है कि इस लड़के को सीधे पकड़कर किडनी बदलवा लो। कोई है? इधर आओ। क्या तुम सब बहरे हो गए हो? तुम दोनों जीना नहीं चाहते, जल्दी से मेरे पास आओ। लिन शाओ, क्या आदेश है? लिन शाओ, क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? ये बस एक मामूली सा दरबान है। मेरे सामने नाटक क्यों कर रहा है? मैं अभी तुम्हारे डायरेक्टर वांग को फोन करता हूँ और तुम्हारी नौकरी हमेशा के लिए चली जाएगी। अरे कमीने, डायरेक्टर वांग के पैर तोड़े जा चुके हैं और उन्हें बाहर फेंक दिया गया है। अगर तुम दोबारा हमारे अस्पताल में हंगामा करने आए तो अगले तुम होगे। जल्दी निकलो यहाँ से। ये असंभव है। डीन कहाँ है? अपने अस्पताल के डीन को मेरे सामने बुलाओ। ये हमारे डीन है। पहला अस्पताल पहले ही लिन शाओ के नाम पर स्थानांतरित हो चुका है। हाँ, मैं ही हूँ। ये नहीं हो सकता। पर तुम एक तुच्छ गार्ड, तुम्हारा तो जीवन भर तुच्छ गार्ड रहने का ही भाग्य है और तुम पहला अस्पताल के डीन बनने का सपना देख रहे हो। मजाक, ये तो सरासर मजाक है। यह लुओ निंग है। मिस लुओ ने स्वयं दस्तावेजीकरण किया है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम जाकर उनसे आमने सामने पूछ सकते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस लुओ लिन वंश की प्रतिनिधि हैं। अस्पताल को लिन शाओ के नाम पर स्थानांतरित करने का कारण यह लिन वंश का आदेश था। अगर लिन वंश को पता चला कि तुमने एक गणमान्य अतिथि का इतना अपमान किया है तो यह सिर्फ एक थप्पड़ से सुलझने वाला मामला नहीं रहेगा। गुस्सा होने से पहले मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम अपनी औकात देख लो। क्या तुम लिन वंश से दुश्मनी मोल लेने के काबिल हो? बच्चे, तुम काफी शातिर निकले। चलो चलते हैं। निकल जाओ, बस निकल जाओ, जल्दी दफा हो जाओ। लिंचू, तुम्हें फौरन भाग जाना चाहिए। मैंने अभी उनसे झूठ कहा कि तुम लिन समूह के व्यक्ति हो। अगर उनका झूठ पकड़ा गया तो वे निश्चित रूप से तुम्हें ढूंढते हुए वापस लौट कर आएंगे। तब तुम मर चुके होगे। जाओ। अरे तुम चिंता मत करो। मुझे तो डर है कि कहीं वे मुझे ढूंढने वापस ना आए। भाई, ठीक है, आपको मेरे लिए बदला लेना होगा। ओह मेरी प्यारी बहन, तुम्हें क्या हुआ है? और कौन? लिंचू ही वो कमीना है। हम आज अस्पताल गए थे और उसने हमारा अपमान किया। इतना ही नहीं, उसने मुझे थप्पड़ भी मारा। फिर से ये वही मनहूस लिंचू है। जब से इस लड़के से पाला पड़ा है तब से कोई अच्छी चीज देखने को नहीं मिली। और तो और इसने मेरी नौकरी भी छुड़वा दी। क्या आपको नौकरी से निकाल दिया गया? भाई, ये सब आखिर कैसे हुआ? पता नहीं कैसे लिंचू ने लुओ निंग के साथ संबंध बना लिए। उसने न केवल तियानलू शेंगजिंग खरीदा बल्कि उसने लियू शाओ को भी नौकरी से निकाल ही दिया। क्या यह लड़का ऊंचे मुकाम पर पहुंच गया है? क्या वह सच में लिन समूह से जुड़ा हुआ है? क्या वह इसके लायक भी है? तुम्हारा मतलब आखिर क्या है? इन दोनों घटनाओं में लिन समूह का व्यक्ति सामने नहीं आया। इन 2 बार के मामलों में लिन समूह के लोग सामने नहीं आए। ये सब लुओ निंग नाम की औरत है जो लिन वंश का नाम इस्तेमाल करके मामले को सुलझाती है। मुझे लगता है कि वे दोनों गुप्त रूप से मिले हुए हैं और पद का दुरुपयोग। तुम्हारा मतलब है कि वह लिंचू नाम का लड़का
लुओनिंग का एक पालतू आशिक है? बिल्कुल। उसमें लिन वंश के साथ संबंध बनाने की क्या योग्यता है? डर है कि उसने अपनी पूरी जान लगाकर बस मिस लुओ का बिस्तर ही गर्म किया होगा। हाँ, तुम्हारा वह पूर्व प्रेमी सच में बहुत योग्य है। उसने अब ऊंचा पद पा लिया है। उसका नाम लेते ही मुझे घिन आती है। लिu शाओ, इस लड़के ने बार बार हमारे काम बिगाड़े हैं। हम उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। हम चिंता मत करो। ये तो दूर की बात है कि वह लुओनिंग के बिस्तर तक पहुंचा है। अगर वह पूरे लिन वंश का भी सहारा ले ले तब भी उसकी मौत निश्चित है। भाई, तुम्हारा क्या मतलब है? सब जानते हैं कि जो मेरी पीठ पर है वह वांग शाओ है। वह तो हमेशा से ही लिन परिवार पर बुरी नजर रखे हुए है। अब तो शायद वह योजना बना रहा होगा कि लिन वंश को कैसे खत्म किया जाए। अगर हम थोड़ा सा भी मौका देखकर थोड़ी सी भी कोशिश करें तो लिनचू को खत्म करना क्या कोई मुश्किल काम है? लिन परिवार तो जियांग प्रांत का सबसे बड़ा परिवार है। उनसे दुश्मनी मोल लेना, क्या हमें यह करना चाहिए? तुम्हारी गलती नहीं है कि इतने सालों से तुम अभी भी एक छोटे से जौहरी ही हो। तुम में हरा भी हिम्मत नहीं है। छी, लिन परिवार अब किसी काम का नहीं रहा है। जैसे ही वांग शाओ लिन परिवार को निगल लेगा उस समय वांग परिवार नया सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएगा। अगर वांग शाओ की किस्मत खुली तो हम लोग भी शायद ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। भाई, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हालांकि वांग परिवार के पास पैसा और ताकत है, लेकिन उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वे लिन परिवार का सामना कर सकें। अब लिन लाओयेजी गंभीर रूप से बीमार है और उसके परिवार में कोई वारिस भी नहीं है। जैसे ही लिन लाओ मरेगा, लिन समूह निश्चित रूप से नेतृत्वहीन हो जाएगा। अब जबकि लिन लाओयेजी गंभीर रूप से बीमार हैं और उनके परिवार में कोई वंशज नहीं है, जैसे ही लिन लाओ मरेंगे, लिन समूह निश्चित रूप से नेतृत्वहीन हो जाएगा। भाई साहब, ये लिन वंश क्यों? क्या उनके पास अभी भी लुओनिंग नहीं है? जब से लिन लाओ बीमार हुए हैं, वही कंपनी के मामलों का प्रबंधन कर रही हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे लंबे बालों से छोटी है। लुओनिंग एक कमजोर महिला है। वह लिन वंश के पुराने धूर्तों को कैसे शांत रख पाएगी? लिन लाओ के मरते ही लिन वंश में निश्चित रूप से अराजकता फैल जाएगी। हम बस मौके का फायदा उठाएंगे और एक एक करके उन्हें नष्ट कर देंगे। भाई, आपकी क्या योजना है? अरे, वांग शाओ ने पहले ही नीलामी की तैयारी शुरू कर दी है। तुम जाओ और उनकी मदद करो। जियांग चेंग के सभी प्रमुख हस्तियों को अवश्य आमंत्रित करो। तब लिन परिवार को निश्चित रूप से मेरी ईद रखनी पड़ेगी। लिन लाओयेज की सांसें बस अब गिनी चुनी बची हैं। अगर हम उन्हें थोड़ा सा झटका देंगे तो मुझे डर है कि वो बूढ़ा आदमी मर जाएगा। हाँ। दादाजी, तुम इतने दिन से लिन परिवार में ठीक ही रहे हो। अब समय आ गया है कि तुम कुछ उच्च स्तरीय चीजों से संपर्क करो। हाल ही में जियांग चेंग में एक नीलामी होने वाली है। उस समय जियांग चेंग के सभी प्रसिद्ध लोग उसमें भाग लेंगे। लिन लाओ चाहते हैं कि तुम भी जाकर देखो। उन प्रसिद्ध लोगों के साथ अधिक संपर्क रखो। ये तुम्हारे भविष्य के लिए मददगार होगा। मुझे पता चल गया है। बस कंपनी में हाल ही में कुछ काम है, इसीलिए मेरे पास तुम्हारे साथ भाग लेने का बिल्कुल समय नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि मैं एक सेक्रेटरी नियुक्त करूं जो तुम्हारे साथ नीलामी में जाए? जरूरत नहीं है, मेरे पास एक महिला साथी है। लिनचू, तुम इस बार मुझसे मिलने क्यों आए हो? दरअसल मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक मदद करो। इतनी औपचारिकता क्यों कर रहे हो? जो कहना है साफ साफ कहो। तुमने पहले मेरी इतनी बड़ी मदद की थी। अगर ये मेरे बस में होगा तो मैं जरूर करूंगी। ठीक है, लिन वंश ने मुझे कंपनी के साथ एक नीलामी में भाग लेने के लिए कहा है, लेकिन मेरे साथ जाने के लिए कोई महिला साथी नहीं है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे पास समय है मेरे साथ जाने का? पर तुम तो केवल एक गार्ड हो, तुम्हें किसी नीलामी में क्यों भाग लेना है? शायद यह गतिविधि ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी, इसीलिए उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा होगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वैसे भी इससे मेरा ज्ञान भी बढ़ेगा। ओह, क्या ये ली मेंगहान नहीं है? ओह, क्या ये ली मेंगहान नहीं है? वांग शाओदोंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुछ सामान खरीदने आया हूँ। पिछली बार मैंने तुमसे जो बात कही थी उसके बारे में क्या सोचा तुमने? तुम ये विचार छोड़ दो। मेरे लिए तुम्हारे साथ जाना बिल्कुल असंभव है। अरे यार, तुम्हारी इस खूबसूरती के साथ एक छोटी सी डॉक्टर बनकर रहना, यह तो बहुत बड़ी बर्बादी है। अगर तुम बस मेरे साथ आ जाओ तो तुम्हें रोज काम पर नहीं जाना पड़ेगा। तुम जितना पैसा चाहोगी मैं तुम्हें दूंगा। मैं डॉक्टर सिर्फ पैसे के लिए नहीं बनी हूँ। क्या? महंगी कारें, आलीशान घर और भविष्य के हैंडबैग और गहने
तुम जो चाहोगी वह सब मैं तुम्हें दूंगा। इसके अलावा हर महीने तुम्हें 3 लाख रुपए खर्चने के लिए दूंगा। कैसा लगा? ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। वांग शाओ, तो क्या यही है वो डॉक्टर? अगर आंखें ठीक से काम नहीं कर रही हैं, तो बेहतर है कि उन्हें दान कर दो। हमारा वांग शाओ जैसा सफल और सक्षम इंसान भी इसे पसंद नहीं आया और इसे ये घटिया चीज पसंद है। मेंगहान, तुम्हें इतनी कड़क बातें नहीं कहनी चाहिए। जो वह तुम्हें दे सकता है वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ, और जो वह तुम्हें नहीं दे सकता वह भी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। बस तुम मेरे साथ आ जाओ तो तुम्हारे कई दशकों का संघर्ष कम हो जाएगा। वांग शाओ सही कह रहा है। मेंगहान, तुम्हें सच में इस पर ठीक से विचार करना चाहिए। वांग शाओ ने बिल्कुल सही कहा है। मेंगहान, तुम्हें वाकई अच्छे से सोच लेना चाहिए। माना, लड़के, तुम में नजर तो है। मेंगहान, मेरी ताकत के दम पर क्या ऐसी कोई चीज है जो तुम चाहो और मैं न दे पाऊं? तुम क्या बकवास कर रहे हो? आखिरकार एक चीज तो है जो वांग शाओ तुम्हें दे सकता है, जो मैं नहीं दे सकता। क्या चीज है वो? बीमारी। क्या? लड़के, तू क्या बकवास कर रहा है? वांग शाओ, कहीं ये लड़का सच तो नहीं कह रहा? सच वच कुछ नहीं। क्या वो मेरे पेट के अंदर झोंक सकता है? मुझे कौन सी बीमारी है जो वो एक नजर में पहचान लेगा? हाँ? तू बदतमीज, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे वांग शाओ को तुम्हारी गर्लफ्रेंड पसंद है तो तू झूठ मूठ वांग शाओ की बदनामी कर रहा है? खैर, मैं तो तुम्हें बता चुका हूँ, मानो या न मानो तुम्हारी मर्जी। बीमारी जल्दी पकड़ो जल्दी ठीक, देर से पता चले तो हालत बिगड़ जाती है। मैं जियांग प्रांत पहला अस्पताल की डॉक्टर हूँ। अगर आप दोनों को कहीं भी तकलीफ हो तो मुझसे मिल सकते हैं। अरे रुको ना, मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैं सच में बीमार नहीं हूँ। मुझे सच में कोई बीमारी नहीं है। ओए लड़के, तुम्हें एसटीडी है, तुम्हारे पूरे परिवार को एसटीडी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे बदनाम करो? आज मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। अरे वांग शाओ, मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हें एसटीडी है। अब डरने से कोई फायदा नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। वांग शाओ, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। तुम्हें सच में कोई बीमारी है, लेकिन वह एसटीडी नहीं है। बेवकूफी भरी बातें। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा? अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, बस अपनी नाभि के थोड़ा ऊपर दबाओ, तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा। क्या तुम समय बर्बाद करना चाहते हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज अगर तुम घुटने टेक कर दया की भीख मांगोगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। वांग शाओ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो बस कोशिश करो। अगर ये सच नहीं हुआ तो मैं लिंचू तुम्हारी हर सजा स्वीकार करूंगा। ठीक है, अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। पेट के निचले हिस्से में 3 इंच नीचे फिर से एक बार दबाओ। ये मुझे सच में बीमारी है। वांग शाओ, ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। बेहतर होगा कि तुम जल्दी जाकर जांच करवाओ। अगर ज्यादा देर हुई तो बहुत देर हो जाएगी। ओए लड़के, अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ऐ लड़के, अगर मुझे पता चला कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये वांग शाओदोंग इतना डरपोक होगा। तुमने बस यूं ही बोल दिया और वह घबरा गया। मैंने उसे झूठ नहीं कहा है। वांग शाओदोंग को वाकई में एक गंभीर बीमारी है। अगर समय पर इलाज नहीं किया गया तो वह जल्द ही मर सकता है। तुम तो खुद ही अपनी तारीफ कर रहे हो। मैं एक प्रतिष्ठित पश्चिमी चिकित्सा में डॉक्टर ये नहीं जानती कि उसे क्या बीमारी है, और तुम एक छोटे से सुरक्षा गार्ड में इतनी योग्यता है। 10 दिन के अंदर वांग शाओदोंग मेरे सामने घुटने टेकेगा और मुझसे उसे बचाने की भीख मांगेगा। क्या तुम्हें विश्वास है? मुझे विश्वास नहीं है। तो फिर हम एक शर्त लगाते हैं। अगर मैं जीत गया तो तुम मेरी प्रेमिका बनोगी, और अगर तुम हार गए तो क्या होगा? तो मुझे थोड़ा समझौता करके तुम्हारा प्रेमी बनना पड़ेगा। मेरा प्रेमी बनकर तुम्हें समझौता करना पड़ेगा? तुम सच में चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले हो। अरे यार, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझसे सहा नहीं जा रहा है। जल्दी से मेरी जांच करो। वांग शाओ, जितनी जांचें आपको करवानी चाहिए थी वो सब मैंने कर दी है, पर आपको कोई बीमारी नहीं है। क्या आप निश्चित है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है? अगर मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? हो सकता है कि आपने कुछ गलत खा लिया हो, या हो सकता है कि आपने ज्यादा कसरत कर ली हो। आज मैंने सच में उन दोनों के साथ अच्छी तरह से कसरत की है। क्या सच में ज्यादा कसरत की वजह से ऐसा हुआ? क्या
आप पूरी तरह सुनिश्चित हैं कि मुझे कोई बीमारी नहीं है? वांग शाओ, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। सच में आपको कोई बीमारी नहीं है। वांग शाओ, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। आपको कोई बीमारी नहीं है। तुम्हारा काम खत्म हुआ, निकल जाओ। आजकल के अमीर लोग इतने अजीब क्यों होते हैं? क्या उन्हें सच में बीमारी की जरूरत है? लिंचू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे बेवकूफ बनाओ। जब मैं तुम्हें ढूंढूंगा तो तुम्हें इसका बहुत बहुत खामियाजा भुगतना होगा। वांग शाओ, नीलामी बस शुरू होने वाली है। आप क्यों ना पहले नीलामी में जाकर देखें। चलो। इस नीलामी में लिन दाओ युआन ही मुख्य व्यक्ति है। देखते हैं कि इस बूढ़े आदमी में आने की हिम्मत है या नहीं। लिन उपनाम वाला वांग शाओ को मना करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या होगा अगर उस बूढ़े की तबीयत और बिक जाए और वह अब और बिल्कुल भी न सह पाए? हाँ, अगर वह ऐसे ही मर गया ही तो ये तो हमारी किस्मत होगी। लिन समूह का आगमन। लिंचू, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं क्या करने आ सकता हूँ? आहिर है, नीलामी में भाग लेने आया हूँ। मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? जाहिर है कि नीलामी में भाग लेने। मजाक। ये नीलामी तो खुद वांग शाओ ने आयोजित की है। इसमें जियांग प्रांत के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया गया है और यह कोई ऐसी जगह नहीं है कि कोई भी घुस आए। अरे तुम दोनों कैसी पहरेदारी कर रहे हो? किसी को भी अंदर आने दे रहे हो? ये तो बस एक बेकार आदमी है। इसे अंदर लाने से हमारे इस पूरे नीलामी की गरिमा घट गई है। ओ लड़के, आज यहाँ जियांग प्रांत के माननीय मेहमान आए हुए हैं। मैं खून खराबा नहीं चाहती। अभी भी समय है, जल्दी से दफा हो जा तो मैं तेरी जान बख्श सकती हूँ। लिंचू, अब हम क्या करने वाले हैं? चिंता मत करो, मैं निमंत्रण पत्र लेकर आया हूँ, तो मुझे यहाँ से जाने की क्या जरूरत है? ये असंभव है। एक बेकार आदमी के पास लिन परिवार का निमंत्रण पत्र कैसे हो सकता है? लिंचू, ओ लिंचू, मैंने सच में तुझे बहुत कम समझा। इस उच्च समाज में घुसने के लिए तूने सच में बहुत कोशिश की है। क्या ये लड़का निमंत्रण पत्र भी नकली लाया है? नहीं, यह निमंत्रण पत्र तो वास्तव में एकदम असली है, लेकिन यह इसके लिए नहीं है, बल्कि लिन परिवार के लिए है। ओ लड़के, लिन परिवार का निमंत्रण पत्र चुराने की हिम्मत कैसे की? क्या मरना चाहता है? ये मैंने नहीं चुराया है। ये निमंत्रण पत्र लुओ निंग ने मुझे दिया था। लुओ उपनाम वाली के साथ आशिक बनकर तुझे सच में लगता है कि तू अमीर परिवार में घुस जाएगा और लिन परिवार के नाम का इस्तेमाल करके लोगों को धोखा देने की हिम्मत भी करता है। लुओ नाम वाले का पाला हुआ आदमी है, सोचता है कि वो एक अमीर परिवार में घुस गया है और अभी भी लिन परिवार के नाम का उपयोग करके धोखाधड़ी कर रहा है। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ? क्या मैं बकवास कर रही हूँ या नहीं, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। लिंचू, मैंने सोचा था कि तुम्हें छोड़ दिए जाने के बाद तुम ठीक से काम कर पाओगे, पर ये मैंने सोचा नहीं था कि तुम अभी भी इतने निकम्मे हो। महिलाओं के बिस्तर पर चढ़ने के अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ। लिंचू, क्या वो सच बता रही है? बेशक वह ये सच बता रही है। अगर उसके लुओनिंग के साथ शारीरिक संबंध नहीं होते तो ये लिन वंश का निमंत्रण उसके हाथ में कैसे आता? लिन लाओ ने मुझे ही लिन परिवार का प्रतिनिधित्व करने को कहा ताकि नीलामी में मैं भाग लूं, इसलिए उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया। हाँ। अरे प्रिया, क्या लिन समूह कि वह इस हद तक नीचे गिर गया है कि वह एक छोटे से गार्ड को नीलामी में भाग लेने को भेज रहा है? अरे लड़के, क्या तुम लिन लाओ पर कटाक्ष कर रहे हो कि उन्हें कोई पहचान नहीं है? अरे बच्चे, क्या तुम ये संकेत दे रहे हो कि लिन लाओ को पहचान नहीं है? विश्वास नहीं होता है ना? मैं अभी फोन करता हूँ और उसे साबित करने को कहता हूँ। लुओनिंग, क्या ये निमंत्रण नकली है? अब मैं एक भोज में भी शामिल नहीं हो सकता। वांग परिवार में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे नकली ची दे। आप एक पल प्रतीक्षा करें, मैं अभी जाकर प्रभारी से मिलती हूँ। तुम तो उसकी प्यारी संपत्ति हो, छोटा प्रेमी। अगर तुम उससे पूछोगे तो वो निश्चित रूप से तुम्हारा ही पक्ष लेगी। अरे फिर से बोलो। मैं तुम्हें कह रही हूँ। तुम क्या कह रही हो? तुम कोई आश्चर्य नहीं कि लिन लाओ आना नहीं चाहते थे। तुम लोगों ने मुझे नीलामी में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा और इस तरह के बकवास करने वाले कचरे को यहाँ घूमने की अनुमति दे रहे हो। बच्चे, अगर तुम आश्रित हो तो ठीक से रहो, बिस्तर पर मिस लुओ की अच्छी सेवा करो तो तुम कुछ साल और पैसे कमा सकते हो। अगर नीलामी में हंगामा करने की हिम्मत की, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी जान कैसे चली गई। नीलामी में हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई मैं तुम्हें बताऊंगा।
तुम्हारी जान कैसे जाती है? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? बुलावे का कार्ड तो तुमने खुद भेजा था कि मैं जरूर आऊं। मैं आया और तुम अपने खास मेहमानों से ऐसे पेश आते हो। जियांग प्रांत के रईस और कुलीन परिवार हमारे मेहमान होते हैं। तुम एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड, तुम मेरे जूते साफ करने के लिए घुटने टेकोगे, उसके भी लायक नहीं हो, और हमें मारने की हिम्मत भी की। मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई है। लिंचू, तुम माफी क्यों नहीं मांग लेते? माफी? सबके सामने मारपीट की। ये मत सोचो कि महज माफी मांगने से ये मामला खत्म हो जाएगा। किसने कहा कि मैं माफी मांगने वाला हूँ? अभी भी बहस कर रहे हो? लिंचू, अभी मेरे सामने घुटने टेको और अपने दोनों हाथ खुद ही तोड़ दो। शायद अगर मेरा मूड अच्छा हुआ तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। ये बहुत ज्यादा है। तुम लोगों ने पहले उन्हें अपमानित किया था। अगर हमने उसे अपमानित किया तो इसमें क्या हुआ? उसने लिन परिवार का आमंत्रण पत्र चुराया है। मैंने अभी तक उससे हिसाब बराबर नहीं किया है, और अब सबके सामने मारपीट करने की हिम्मत? ये नीलामी मैं वांग शाओ के लिए करवा रहा हूँ। मेरा अपमान वांग परिवार का अपमान है। वांग परिवार के गुस्से को क्या तुम सह पाओगे? मामूली वांग परिवार क्या चीज है? उसके चमचे की तो बात ही छोड़ो। अगर वांग शाओदोंग खुद भी आ जाए तो उसे भी मेरे सामने घुटने टेक कर बात करनी होगी। इसमें इतनी बड़ी हिम्मत है, और वह भी मुझे घुटने टेकने को कहने की हिम्मत? तुम हो? अरे लड़के, मैंने तुम्हें ढूंढा नहीं था, तुम खुद ही मेरे पास आ गए। तुम किस चीज के लायक हो जो वांग परिवार के सामने ऐसा व्यवहार कर रहे हो? क्योंकि मैं लिन परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूँ। क्योंकि मैं लिन परिवार का सबसे बड़ा युवा मालिक हूँ। तुम लिन शाओ हो? जियांग चेंग का वह नंबर 1 ग्रुप लिन परिवार? ली मेंगहान, ओ ली मेंगहान, मुझे तुम जैसी खूबसूरत पर नासमझ लोग बहुत पसंद है। तुम क्या कह रहे हो? हाँ। अरे हाँ, और क्या मतलब हो सकता है? पूरा जियांग प्रांत जानता है कि लिन परिवार का वंश समाप्त हो चुका है। तुम जैसा इतना बड़ा पोता अचानक कहाँ से निकल आया? इस लड़के ने पहले मेरा जो कर्जा लिया था, मैंने अभी तक हिसाब नहीं किया है, और आज वह लिन वंश का वारिस होने का नाटक करने की हिम्मत कर रहा है। अगर कोई बहुत बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति भी आ जाए तो भी वह इसे नहीं बचा पाएगा। कोई है? इसे घसीट कर नीचे ले जाओ और लाठियों से पीट कर मार डालो। मैं देखती हूँ किसकी हिम्मत है। वांग शाओदोंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत। लिन चू लिन परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर तुम उन्हें मारोगे तो क्या तुम लिन परिवार की इज्जत उतारना चाहते हो? हाय मिस लुओ, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ? बस ये बेकार आदमी लिन वंश का वारिस होने का नाटक कर रहा है। ये बेकार आदमी लिन लाउदा का पोता बनने की सोच रहा है। ये थोड़ा कम है, लेकिन अगर ये मेरा पोता बन जाए तो काम चल जाएगा। फिर भी लिन शाओ का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत? लिन शाओ? क्या वो सचमुच लिन वंश का वारिस है? असंभव, वो तो बस एक टूटा फूटा गार्ड है। उसका लिन वंश से कोई रिश्ता कैसे हो सकता है? लिन शाओ सचमुच लिन लाओ के असली पोते हैं। अगर आप लोगों को अभी भी विश्वास नहीं होता है तो मैं लिन लाओ को व्यक्तिगत रूप से आकर आप लोगों को समझाने के लिए कह सकती हूँ। बस उस समय मुझे नहीं पता कि आप वांग परिवार सुनने के लिए जिंदा भी रहेगा या नहीं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। लिन शाओ वास्तव में लिन लाओ का अपना पोता है। अगर तुम लोग अब भी यकीन नहीं करते हो तो मैं लिन लाओ को खुद आकर तुम्हें समझाने के लिए कह सकती हूँ। बस उस समय तुम्हारे वांग परिवार को यह सुनने का मौका मिलेगा कि नहीं, ये मुझे नहीं पता है। क्या तुम सच में लिन परिवार के बड़े बेटे हो? मैंने तुमसे कब और कहाँ झूठ बोला है? लिन शाओ, इन मूर्ख, अज्ञाकारी और विद्रोही लोगों के साथ क्या किया जाए? अरे वांग शाओदोंग, बताओ इनके साथ क्या किया जाना चाहिए? लिंचू, अरे नहीं लिन शाओ, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ जानकारी नहीं थी। मैंने तो बस इन दोनों की बातों पर भरोसा कर लिया था। लिन शाओ, मेरी जान बख्श दो। अरे वांग शाओदोंग, तुम दोनों ही एकदम मूर्ख व्यक्ति हो, लोगों को बहका रहे हो और गलती स्वीकार भी नहीं कर रहे। इन्हीं दोनों ने लिन शाओ का अपमान किया और कहा कि आप उनके रखे हुए आदमी हैं। ये सुनना भी मुश्किल है। कोई है, इन दोनों को फौरन बाहर फेंक दो। वांग शाओदोंग, तुम कितने बड़े बेशर्म हो। ये तुम ही थे जो लिन परिवार की संपत्ति हड़पना चाहते थे और लिन लाओ को चाहते थे कि चुप रहो। और तुम मेरे और लिन परिवार के बीच दरार डालने की हिम्मत करते हो। इन्हें नीचे ले जाकर इनके पैर तोड़ दो और आज के बाद जियांग प्रांत में इनका प्रवेश वर्जित है। वांग शाओदोंग, तुम्हें बुरी मौत मिलेगी। लिन शाओ, लेकिन वो वांग परिवार। भले ही वांग शाओ को गुमराह किया गया था, लेकिन पहले तुमने मैंग हान के साथ हाथापाई की, तो इस मामले का भी तो हिसाब होना चाहिए ना? लिन शाओ, अगर मुझे पहले पता होता कि वह आपकी महिला है तो आप मुझे 100 बार भी हिम्मत देते।
तो भी मैं ऐसा नहीं करता। आप ही बताइए। क्योंकि वांग शाओ ने अपराधी को दंडित कर दिया है, तो हमें इस छोटी सी बात के कारण हमारे लिन वांग दोनों परिवारों के बीच की दोस्ती को प्रभावित नहीं करना चाहिए, है ना? अरे हाँ 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 हाँ, मैंने तोहफा भी तैयार किया है लिन शाओ से माफी मांगने के लिए। मैंने ये तोहफा तैयार किया है, कृपया लिन शाओ इसे स्वीकार करें। अरे आओ जल्दी से, मैंने जो चीजें तैयार की है वे पेश करो। हम लिंचू, मैं देखता हूँ कि तुम थोड़ी देर बाद कैसे बेइज्जत होते हो। ये बुशान धूपदानी है जिसकी कीमत करोड़ों में है। ये तांग हीन की असली कृति सुंदरी की तस्वीर है। इसका महत्व तो बहुत ही बड़ा है। और ये जुन पोर्सिलेन है। एक कहावत है कि जिसके पास अथाह दौलत हो वो जुन पोर्सिलेन के एक टुकड़े से कम है। इस जुन पोर्सिलेन की कीमत अरबों में है। ये सभी मूल रूप से मेरी नीलामी की वस्तुएं थीं। और अब मैं ये सब लिन शाओ से माफी मांगने के लिए लाया हूँ। लिन शाओ को इनमें से जो भी पसंद हो वह बेझिझक चुन सकते हैं। मैं जानता था कि इस बेकार इंसान की कोई समझ नहीं है। एक नकली चीज ने भी उसे आकर्षित कर लिया। जब वह सबके सामने एक नकली चीज उठाएगा, मुझे डर है कि लिन परिवार की इज्जत वो मिट्टी में मिला देगा। लिन लाओजी शायद इसी बात से नाराज होकर अपनी जान गंवा बैठेंगे। लिंचू, इस चीनी मिट्टी के बर्तन की कारीगरी घटिया है और रेखाएं भी सख्त हैं। यह साफ तौर पर नकल लग रहा है। तुम उसके झांसे में मत आना। बिल्कुल सही। लिन शाओ भले ही भारी हो, लेकिन वह भी बता सकते हैं कि ये चीज नकली है। तुम लोग चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे यही चाहिए। लिन शाओ, नुकसान तो छोटा है। अगर लोगों को पता चल गया कि हमारा लिन वंश असली नकली में फर्क नहीं कर सकता, तो कितनी शर्म की बात होगी। वाह, लिन शाओ की दृष्टि सचमुच अद्वितीय है। यह 1 करोड़ से अधिक मूल्य का जून चीनी मिट्टी का बर्तन है और आपने इसका बड़ा फायदा उठा लिया। वांग शाओदोंग, तुमने लिन शाओ को नकली चीज दी। तुम्हारा इरादा क्या था? अरे मिस लुओ, ये कहना गलत है। मेरे पास तो सभी अच्छी चीजें हैं, चाहे वह असली हो या नकली। लिन शाओ की दृष्टि अद्वितीय है। उन्हें बस इसी तरह का माल पसंद आया। तुम मुझे धन्यवाद नहीं दे रही, उल्टे मुझे दोष क्यों दे रही हो? वांग शाओ सही कह रहे हैं। मुझे वास्तव में आपका धन्यवाद करना चाहिए, मुझे ऐसा महान खजाना भेजने के लिए। अरे लिंचू, मैंने तुम्हें अच्छी भावना से यह खजाना भेजा था। तुमने इसे तोड़ क्यों दिया? अब बढ़िया हो गया, तुम्हें अब नकली जून चीनी मिट्टी का बर्तन भी नहीं मिलेगा। अरे चीनी मिट्टी का बर्तन वास्तव में नकली है, लेकिन चमकदार मोती असली है। मिट्टी के बर्तन वाकई नकली हैं, लेकिन यह चमकदार मोती असली है। चमकदार मोती? यह पश्चिम सागर चमकदार मोती है। ये रंगत, ये बनावट, शायद इसकी कीमत वाकई में 1 अरब से अधिक होगी। 1 अरब से अधिक? इसके लिए हमें वांग शाओ का आभार व्यक्त करना चाहिए कि आप इतने दरियादिल हैं। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्योंकि इस नीलामी में सबसे कीमती चीज पहले ही लिन परिवार के हाथों आ चुकी है, तो अब यहाँ और रुकने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए चलते हैं। चमकदार मोती, वह पश्चिम सागर चमकदार मोती है। उसकी कीमत 1 अरब है। बस यूं ही किसी और को दे दिया। हाँ? क्या ये वाकई पश्चिम सागर चमकदार मोती है? क्या मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूँ? अरे मुझे लगा था। तुम्हें लगा कि मेरा दिमाग खराब हो गया था, कि मैं कुछ असली चीजें नहीं लूंगा और नकली के लिए लड्डूंगा। लेकिन ये चमकदार मोती वास्तव में बहुत सुंदर है। अगर तुम्हें ये पसंद है तो ये तुम्हारा हुआ। क्या? अरे नहीं, ये बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। लो, इसे पकड़ो। इसे तुम मेरे साथ चलने के लिए, नीलामी में भाग लेने के लिए धन्यवाद समझो। लिन शाओ, क्या मैंने अपनी बहन और बहनोई को तुम्हारी मदद के लिए नहीं भेजा था? तुमने उनकी टांग तोड़कर उन्हें बाहर क्यों निकाल दिया? तुम मुझे ही दोष दे रहे हो। दोष देना है तो सिर्फ उन्हें दो जिनकी आंखें नहीं थीं। वे दोनों लिन शाओ को नाराज कर बैठे। अगर मैं उन्हें जियांग प्रांत से बाहर नहीं निकालता तो जियांग प्रांत से बाहर निकलने वाले शायद मेरे वांग परिवार के लोग होते। लिन शाओ, लिन परिवार का तो वारिस खत्म हो चुका था, है ना? ये लिन शाओ कहाँ से आ गया? तुम मुझसे पूछ रही हो, मैं किससे पूछूं? अब उसने अपना रूप बदल लिया है। वह युवराज बन गया है और उसे अब लिन परिवार में वापस ले लिया गया है। वह जल्द ही लिन परिवार की अरबों की संपत्ति का वारिस बनने वाला है। क्या? ये बिल्कुल असंभव है। वह तो एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड है। वह लिन परिवार का बड़ा युवा मास्टर कैसे बन सकता है? क्या लुओ निंग जैसी कमीनी ने ये बात खुद कही है? तो क्या ये झूठ हो सकती है? अगर आज मैंने जल्दी प्रतिक्रिया नहीं दी होती
तो शायद मैं भी जियांग प्रांत से बाहर निकल जाता। एक निकम्मा जिसे मैंने ठुकरा दिया था, वास्तव में वह अरबों की संपत्ति वाला लिन परिवार का युवा मास्टर निकला। तो तुम्हें अब पछतावा हो रहा है ना? एक बेकार आदमी जिसे तुमने छोड़ दिया था, अब वह ऐसा व्यक्ति बन गया है जिस तक तुम पहुंच भी नहीं सकती। ये सब आखिर कैसे संभव हो सकता है? मैं बस यही सोच रही हूँ। ये लिंचू बार हमारे काम बिगाड़ रहा है। हम उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। हाँ। क्या तुम्हें ये बताने की जरूरत है? उसने मेरे करोड़ों मूल्य के चमकते मोती चुरा लिए और नीलामी में मेरा अपमान भी करवाया। मैं उसकी जान ले लूंगा। हम यही सोच रहे थे कि लिन परिवार का कोई वारिस नहीं है और हम आसानी से लिन वंश की संपत्ति हड़प सकते हैं, लेकिन यह लिन शाओ अचानक कहाँ से आ गया? अरे वांग शाओ, तो क्या हमारी योजना बेकार हो गई? तुम क्या समझते हो? भले ही वो बूढ़ा धूर्त बीमार है, उससे निपटना आसान नहीं है। इससे बेहतर है कि पहले लिन चू का इस्तेमाल कर लिया जाए। आपका मतलब है? अरे वांग शाओ के पास ही असली तरीके हैं। तुम दोनों मेरे लिए एक रास्ता निकालो। उसे चेंगबेई के भूमिगत अखाड़े में बुलाओ। जो चीजें उसने मुझसे छीनी हैं, मैं उन्हें जल्द ही वापस ले लूंगा। वांग शाओ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। ये लिंचू पहले मेरा अच्छा पालतू कुत्ता था। अब मैं बस एक उंगली ही घुमाऊंगी और वह भागता हुआ मेरे पास चला आएगा। ये लिंचू पहले मेरा एक अच्छा पालतू कुत्ता था और अब भी मैं बस जरा सा उंगली घुमाती हूँ और ये दौड़ा चला आएगा। लिन शाओ, अब जबकि मालिक गंभीर रूप से बीमार है, जियांग चेंग के बड़े परिवार तो गिद्ध की तरह नजर गड़ाए हुए हैं। वांग शाओदोंग की लिन परिवार के प्रति स्पष्ट रूप से शत्रुता है। आज आपने उसे जो नीचा दिखाया है, तो आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। उस जैसा संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति निश्चित रूप से बाद में आपसे बदला लेने आएगा। मुझे तो डर है कि वह आएगा ही नहीं। आपकी क्या योजना है? मैं जानता हूँ, लिन समूह को विरासत में लेने के लिए जियांग चेंग में बहुत से लोग मेरे पक्ष में नहीं हैं, और कुछ नहीं तो समूह के वे पुराने दिग्गज ही शायद इसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वांग शाओदोंग पहला निशाना बनना चाहता है। तो मैं पहले वांग परिवार से ही शुरुआत करके उन्हें चेतावनी दूंगा। इतनी जल्दी ही बेचैन हो गया। लिंचू, तुम क्यों? तुम अभी फोन मत काटना। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हम इतने समय तक साथ रहे थे, उस नाते क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? मैं बाइजनहान बार में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं देखना चाहता हूँ तुम और क्या चाल चलना चाहती हो। लिंचू, तुम आखिरकार आ ही गए। जो कहना है सीधा कहो, हाथ पैर मत मारना। लिंचू, हमारा इतने सालों का रिश्ता है, तुम मेरे साथ इतने रूखे क्यों हो रहे हो? जरा अपनी बात साफ करो। मैं तो बस एक चाटुकार था जिसने तुम्हें 3 साल तक चाटा। कैसा रिश्ता भला था? बल्कि तुम और लियू गुआंग, क्या तुम्हारा गहरा रिश्ता नहीं है? मैं यह सब तुम्हारे लिए ही कर रही थी। तुमने मुझे धोखा दिया, वो भी मेरे लिए। अगर मैं तुम्हारे लिए नौकरी ना ढूंढ रही होती तो मैं लियू गुआंग जैसे आदमी के साथ क्यों ढूंढ करती? और उसने मेरी कमजोरी पकड़ ली थी। वो तुम्हें इस्तेमाल करके मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, इसीलिए मुझे मजबूरी में उसके साथ रहना पड़ा। मजबूरी में? मैंने देखा था जब तुम उसके साथ थी, तुम बहुत खुश थी। मैं डर गई थी कि कहीं वो तुम्हें नौकरी से न निकाल दे, इसलिए मैंने समझौता करके उसके साथ रिश्ता रखा। तुम मुझे ऐसे गलत क्यों समझ रहे हो? अगर तुमने पहले ही बता दिया होता कि तुम लिन परिवार के बड़े मालिक हो, तो मुझे उसकी इतनी चापलूसी क्यों करनी पड़ती? अगर तुमने पहले बताया होता कि तुम लिन परिवार के बड़े नौजवान मास्टर हो, तो मुझे उसे इतना खुश करने की क्या जरूरत थी? ओह हाँ, बिल्कुल हाँ। मुझे पता होता कि लिंचू इतना अमीर है, तो मुझे लियू गुआंग जैसे किसी के साथ क्यों होना पड़ता था भला? बस इस महान अवसर का लाभ उठाना है। अगले जन्म में मेरी किस्मत खुल जाएगी। और क्या मैं तुम्हारी मदद लिन परिवार के खिलाफ साजिश रचने में करती? क्या मजाक है? मैं तो भविष्य में लिन परिवार की मुख्य मालकिन बनने वाली हूँ। तुम जो कुछ कह रही हो सब सही है। तुम ही इस दुनिया में सबसे शुद्ध, सबसे मासूम और सबसे पवित्र कमल हो। मुझे लगता है कि मेरी दोनों आंखें फोड़ने का सुझाव देना भी मेरे ही भले के लिए था। अगर मैंने उस समय ये सुझाव नहीं दिया होता तो शायद लियू गुआंग तुम्हें मार ही देता। इस तरह से देखा जाए तो मुझे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुम मुझे माफ कर सको तो हम पहले की तरह हो सकते थे। तुम्हारी सच्ची पत्नी बन सकती हूँ। क्या ये ठीक होगा?
अगर तुम मुझे माफ कर दो तो हम दोनों पहले की तरह ही रहेंगे, तुम्हारी सच्ची औरत बन सकते हैं, है ना? तुम याओ हानबे, उस समय तुमने मेरी ये आंखें फोड़ी नहीं, बल्कि मुझे और भी ज्यादा स्पष्ट रूप से देखने दिया। मुझे थोड़ा जल्दी यह जानने दिया कि तुम कितनी ज्यादा महत्वाकांक्षी औरत हो। लिंचू, मैं तुमसे पहले ही माफी मांग चुकी हूँ, और तुम्हें क्या चाहिए? ज्यादा भाव मत खाओ। अगर तुमने माफी मांगी है तो क्या मुझे तुम्हें माफ करना ही पड़ेगा? मैं लिंचू एक इंसान हूँ, कोई ऐसी चीज नहीं जिसे तुम जब चाहो बुला सकती हो और जब चाहो निकाल दो। मुझे जल्दी है, अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। रुको, अगर तुम ऐसे चले गए तो तुम्हें जरूर पछतावा होगा। मेरे और तुम्हारे बीच बात करने को कुछ नहीं है। हम तो ली मेंघान का क्या? ली मेंघान का क्या? तुम्हारा मतलब क्या है? मेंघान का इससे क्या लेना देना है? ओ, अब तो तुम्हें जल्दी है। क्या तुम्हें जल्दी नहीं थी? तो जाओ ना। अगर तुमने मेंघान को छूने की भी हिम्मत की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने सोचा कि तुम यूं ही मुझे मना क्यों कर रहे हो। पता चला कि तुम्हें बाहर कोई छोटी प्रेमिका मिल गई है, 1 या 2, सब उसके मुंह जाल में पड़े हुए हैं। मुझे लगता है उसे डॉक्टर होना बंद कर देना चाहिए, उसे बाहर निकलकर बेचना चाहिए। फिर इलाज के खर्च की चिंता क्यों करनी? सोचना भी मत कि वह तुम्हारे जैसी है। आखिर वह मुझसे अलग है ही कैसे? हम वली मेंघान तो एक आवारा लोमड़ी है। क्या उसने पहले ही नहीं देखा था कि तुम अमीर हो, तभी तो वो तुम्हारे साथ थी। हम अब उसे वांग शाओदोंग ने ही पसंद कर लिया है। बस उसे खुश करने की देर है, फिर तो उसे अपनी बाकी की जिंदगी में खाने पीने की कोई चिंता नहीं होगी। मैं तुम सब लोगों को चेतावनी देता हूँ, अगर मेंघान को कुछ भी हुआ तो मैं तुम सबको उसके साथ दफन करवा दूंगा। मुझे धमकी देने से क्या फायदा? तुम्हारी वो प्यारी जान उसे वांग शाओदोंग भूमिगत जुआघर में मेहमान के तौर पर ले गया है, ऐसी खतरनाक जगह पर। अगर वह सिर्फ 1 रात भी रही तो तुम्हारी वो प्यारी जान तो शायद उसकी हड्डियां तक भी नहीं बचेंगी। भूमिगत जुआघर कहाँ है? मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूँ, बस देखना यह है कि तुम में हिम्मत है या नहीं। लिंचू, तुम्हें पछतावा होगा कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहे। ओह, तुम देखने में काफी अच्छी हो। एक डॉक्टर होने के नाते पूरा दिन कुछ बूढ़े, बीमारों और विकलांगों की देखभाल करना जरूर अकेलापन लगता होगा। रुको, हम तुम्हें मजा दिलाएंगे। लियो साहब, ये तो वांग शाओदोंग की पसंद की औरत है। क्या डरना है? जब वांग शाओ अपना काम खत्म कर लेगा तो वह इसे मुझे ही फेंक देगा। तुम क्या कहना चाहती हो? तुम आखिर क्या करना चाहते हो? तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी, कृपा करके मुझे छोड़ दो। क्या मैं तुम्हें पैसे की कमी वाला व्यक्ति लगता हूँ? तुम्हारे वे थोड़े से पैसे, मुझे उनकी रत्ती भर परवाह नहीं है, लेकिन मुझे तुम जैसी सुंदर लड़की की परवाह है। वांग शाओ के आने से पहले मैं पहले उसके लिए इसका मजा चख लेता हूँ। अरे नहीं, मैं पहले वांग शाओ के लिए इसे चक्कर परख लेता हूँ। नहीं। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मेंघान मेरी तरफ से बुलाई गई मेहमान है। तुम लोगों ने इसे बांध क्यों रखा है? जल्दी से इसे खोल दो। वांग शाओदोंग, तुम आखिर क्या चाहते हो? मैं क्या चाह सकता हूँ? मैं बस तुम्हें और तुम्हारे उस लिन शाओ को यहाँ मेहमान बनाकर बुलाना चाहता था बस। लिन शू वह कभी नहीं आएगा। ये भला कैसे हो सकता है? उसकी छोटी जान मेरे कब्जे में है, वह कैसे ना आने का मन बना सकता है? मेंघान। लिंचू, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वांग शाओदोंग का इरादा साफ तौर पर बुरा है। अरे गलतफहमी, यह सब एक गलतफहमी है। मेरा मतलब था कि मैं आप दोनों को कुछ गेम खेलने के लिए ठीक से आमंत्रित करूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों बेकार लोग मेरे मतलब को गलत समझेंगे। मेंघान को परेशानी हुई है। तो अगर ये गलतफहमी थी तो क्या अब हम जा सकते हैं? वांग शाओदोंग, तुम आखिर चाहते क्या हो? अरे हाँ, क्यों जाना है लिन शाओ? मैंने अपनी इस पार्टी में जियांग चेंग के प्रभावशाली लोगों को बुलाया है। तुम तो अभी लिन वंश में वापस आए हो। तुम्हारा नेटवर्क कमजोर है। आगे तुम लिन वंश का प्रबंधन कैसे करोगे और व्यापार कैसे करोगे, तुम ही बताओ, है ना? तुम्हारा मतलब क्या है? अरे हाँ, ये व्यापार खेलते ही तय होता है। तुम इस खेल का फायदा उठा सकते हो। जियांग चेंग के अमीर और प्रभावशाली लोगों से तुम मिल सकते हो। यह तुम्हारे भविष्य के लिए भी मददगार होगा, है ना? ओह,
तो ये बात है। तो मुझे वांग शाओ की इस दयालुता के लिए उनका धन्यवाद करना होगा। धन्यवाद क्यों करना है? आगे ये जियांग चेंग, हम जैसे युवा परिवारों का ही ये पूरा संसार है। मैं तो आगे लिन शाओ से और समर्थन की उम्मीद करता हूँ। लिंचू, क्या तुम सच में उसका विश्वास कर रहे हो? वांग शाओदोंग का इरादा साफ तौर पर बुरा है। एक सज्जन को हमेशा एक छोटे दिल वाला व्यक्ति मत समझो। वांग शाओ की मंशा बहुत अच्छी है। यकीनन मुझे उसके साथ यहाँ रुकना होगा और अच्छे से खेलना होगा। अरे, आप लोगों को इतना नीचा क्यों आंक रहे हैं? क्योंकि वांग शाओ इतनी अच्छी मंशा रखते हैं तो मुझे निश्चित रूप से यहीं रुकना होगा और वांग शाओ के साथ थोड़ा खेलना होगा। अरे लिंचू, वांग शाओदोंग, आप किस खेल की बात कर रहे हैं? ये पासा हिलाकर ये देखने का खेल है कि किसका बड़ा आता है। जैसे ही सब लोग आ जाएंगे हम शुरू कर देंगे। लिन शाओ पहली बार खेल रहे हैं, शायद उनके पास कोई चिप्स नहीं होगा। वांग शाओ, आप उन्हें कुछ मिलियन क्यों नहीं उधार दे देते? कुछ मिलियन? क्या ये जुआ नहीं है? मेंगहान, मेंगहान, मुझे आपकी ये मासूमियत बहुत पसंद है। अरे, मैंने गलत बोल दिया। लिन शाओ, बुरा मत मानिएगा। मेंगहान, इसे जुआ कैसे कह सकते हैं? आज यहाँ आने वाले सभी अमीर लोग हैं, उनके लिए तो ये बस कुछ ही मिलियन की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लिंचू, तुम्हें उनके साथ नहीं खेलना चाहिए। 1 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं है और वैसे भी ये आदमी साफ साफ तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। अरे, कहीं लिन शाओ डर तो नहीं गए? कौन डर गया भला? लिन वंश की सारी संपत्ति भविष्य में मेरी होगी। सिर्फ 1 मिलियन क्या है, मैं खेलूंगा। लिन शाओ, कृपया। ठीक है। एक मांसपेशी वाला बेवकूफ और मूर्ख, आज मैं यहीं पर तुम्हारी जान हारवा दूंगा। वांग शाओ, क्या यही वह जियांग चेंग का अमीर परिवार है जिसके बारे में तुमने बताया था? क्या इसमें कोई कचरा भी घुस आया है? लिंचू, तुम क्या कह रहे हो? लिंचू, ये तो बस एक निचली जगह है। अगर आपको खेलने में मजा नहीं आया तो किसी और दिन मैं आपको एक बढ़िया जगह पर ले जाऊंगा जहां आप और भी जियांग चेंग के रईसों को देखेंगे। कृपया सभी अपनी बाजी की पुष्टि करें। 1 मिलियन भय पर लगाओ। ये मेरी रोलेक्स घड़ी जिसकी कीमत भी 1.5 मिलियन है, इसे भी मैं बड़े पर लगाता हूँ। ये मेरी माला उत्तम फैट जेड पत्थर की है, हाथ से बनी हुई है। इसका बाजार मूल्य भी 1 मिलियन है। इसे छोटे पर लगाओ। ओह, हाँ, लिंचू, अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं? अरे लिन शाओ, अगर सच में तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें उधार दे सकता हूँ। बस तुम्हें यह IOU कर्ज का पर्चा साइन करना होगा। तो 1 मिलियन की तो बात ही क्या, 10 मिलियन भी मिल जाएंगे। कर्ज का पर्चा तक तैयार है। वांग शाओ सच में भविष्य जानते हैं। जरूरत नहीं है। जब मैं आया था तो एक कार लेकर आया था जिसकी कीमत भी मिलियन से ज्यादा है। मैं छोटे पर ही लगाता हूँ। कोई और दाम नहीं लगेगा? बाया, बाजी गाए, हाथ हटाओ। बड़ा। अरे यार, लिन शाओ की किस्मत कुछ खास अच्छी नहीं है ना? ये कार तो मैं लेकर जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, एक बार फिर हो जाए। इस बार मैं एक विला दांव पर लगाता हूँ। इतनी जल्दी 1 मिलियन खत्म हो गए। लिंचू, बस करो खेलना। क्या ये साफ साफ तुम्हें फंसाने की चाल नहीं है? कोई बात नहीं, मुझे सब पता है। क्या तुम पागल हो रहे हो छोटे? बस अपनी सब कुछ हारने की तैयारी करो। मैं एक विला दांव पर लगाता हूँ। बड़ा। बाजी गाए, हाथ हटाओ। बड़ा। लिंचू को बधाई। देखो, मैंने तुरंत ही सब कुछ वापस जीत लिया है ना? लिंचू, जुए में 9 बार हार होती है। इस तरह से तुम ये सारे पैसे जल्द ही हार जाओगे। तुम क्या जानती हो? औरतें बस बकबक करती रहती हैं, उनमें कम समझ होती है। औरतें कितनी बकबक करती हैं, कम अक्ल होती है। तुम बिल्कुल सही कहा। आओ, उसे नजरअंदाज करो। आओ, हम खेलना जारी रखते हैं। बड़ा 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 छोटा छोटा बड़ा
बड़ा बड़ा बड़ा छोटा 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 बड़ा बड़ा छोटा छोटा बड़ा छोटा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा बड़ा छोटा ये कैसे हो सकता है? वांग शाओ, आगे बढ़ो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम अपनी संपत्ति गिरवी रख सकते हो। मैं तुम्हें उधार दे सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। लिंचू, तुमने धोखा दिया। नहीं कहा, तुमने माधर बेईमानी की है। आप सब मुझ पर ऐसे शक कैसे कर सकते हैं? बस मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी है। किस्मत अच्छी हो तो क्या कोई कभी नहीं हार सकता? किसने कहा कि मैं कभी नहीं हारा? मेरी गाड़ी अभी भी तुम्हारे पास नहीं है क्या? एक टूटी हुई गाड़ी के लिए तुमने मेरे वांग परिवार की 13 संपत्तियां जीत ली और महंगी गाड़ियां तो अनगिनत है। तुम कहते हो कि तुमने बेईमानी नहीं की, कौन मानेगा? वांग शाओ, बोलने के लिए सबूत चाहिए। हाँ, अगर सबूत नहीं है तो मेरी बात ध्यान से सुनो और बकवास मत करो। मैं बकवास कर रहा हूँ? मैंने कभी ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जो लगातार इतनी बार जीत सके। लड़के, अगर मैंने तुम्हें अपने कसिनो में बेईमानी करते हुए पकड़ लिया तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ दूंगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तलाशी ले लो। ठीक है। अब ठीक है, क्या अब ये साबित हो गया कि हमने कोई हेरफेर नहीं किया? यह कैसे संभव है? क्या वह जुए का देवता है? वांग शाओ, यह जगह तुम्हारी चुनी हुई है और लोग भी तुम्हारे हैं। भले ही मैं बेईमानी करना चाहूँ तो भी नहीं कर सकता। और तुम लोग अभी भी इतनी जिद पर अड्डे हुए हो, क्या तुम हार नहीं मान सकते? तुम लोग अभी भी इतने जिद पर आ रहे हो, क्या तुम खेल नहीं सकते हो? समय भी लगभग हो चुका है मेंगहान, चलो हम वापस चलते हैं। जीतकर याना चाट हो गया, इतना आसान नहीं है। वांग शाओदोंग, तुम क्या करना चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूँ? क्या तुम अभी भी नाहिन जानते हो? मीर वांग शाओदोंग के पैसे एज हाई नाहिन जीत जाते हैं। वांग शाओदोंग, तुम बिल्कुल भी ज्यादा मत करो। शायद हम लोगों ने लगाई थी और अब हारने के बाद मुकर रहे हो। अगर मुकर रहे हैं तो क्या हुआ? मुझे डर है कि तुमने पाने की हिम्मत की खर्च करने की नाहिन। लिंचू, अब हम सब क्या करेंगे? तुम ना हम ये सार पेस अनहेन वापस दे दें। तुम चिंता मत करो, ये पाइस थोड़ी दरमाइन, ये हुटनॉन के बाद आकर दोनों हाथों से देंगे। अरे वाह, बहुत बाड़ी बाटाइन कर रहे हो। लिंचू, क्या तुम अभी भी नाहिन समझ पा रहे हो कि हालात क्या है? वांग शाओदोंग, इसलिए तो तुम इतने सालों से जियांगजेंग में ही हो, आम से ही बहन ही हो। साफ में तुम्हारे पास बिल्कुल भी अकल नाहिन है। तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? मुझे पता था कि तुम मुझ पर वार करना चाहते हो, फिर भी क्या मैं यहाँ ना था। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ हूँ। कार पर फोन कर पूछ लो तो पता चल जाएगा। हेलो बुधिया मालकिन। वांग शाओदोंग, क्या तुम लिन शाओ के साथ सफाई मादे कर रहे हो? वांग शाओदोंग, लिन शाओ के साथ मजा आया। लुओनिंग, दादी माँ कहाँ? तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? बड़े मालिक ने मुझे दादी माँ को बाहर घुमाने और मजे करने के लिए लाने का आदेश दिया था और कुछ व्यापार की बातें करने के लिए। तुम चिंता मत करो, जैसे ही लिन शाओ सुरक्षित घर पहुँच जाएंगे मैं उन्हें वापस छोड़ आऊंगी। लिंचू, तुमने मुझे धोखा देने की इतनी हिम्मत कैसे की? इसे युद्ध में छल कपट जायज है कहते हैं। बस तुम्हारी माथे की कुछ सिलवटों के सहारे क्या तुम अब भी उस लिन परिवार से पंगा लेना चाहते हो? वांग शाओदोंग, मैंने जो पैसा जीता है वह 1 रुपया भी कम नहीं होना चाहिए। उसे लिन परिवार के पास भिजवा दो, वरना शायद तुम दादी माँ को दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। मेंगहान, चलो हम चलें। मिस लुओ, ये सब आखिर क्या हो रहा है? ये तुम्हें जाकर पूछना चाहिए कि तुम्हारे अच्छे बेटे ने क्या किया है। लिन परिवार पर हाथ डालने की हिम्मत तुम वांग परिवार की हिम्मत तो कम नहीं है। हाँ मिस लुओ, ये जरूर कोई गलतफहमी होगी। गलतफहमी? शाओदोंग, वह भला ऐसी कोई बात कैसे कर सकता है? तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि उसमें ये हिम्मत न हो, वरना आज मैं तुम वांग परिवार को जियांग प्रांत से हमेशा के लिए गायब कर दूंगी। ठीक है लिन शाओ, वांग परिवार का क्या किया जाए? वांग परिवार की इतनी सारी संपत्ति ले ली है, उम्मीद है उन्हें सबक मिल गया होगा और वे दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। जी चलो, अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम वांग वंश को पूरी तरह से दिवालिया कर दूंगी। वांग शाओ, अब क्या करें? मैं क्या कर सकता हूँ? जल्दी से सामान लिंचू के पास क्यों नहीं ले जाते? लेकिन हम तो इतना ज्यादा हार गए हैं।
तो क्या किया जा सकता है? क्या हम दादी माँ को उस नीच के हाथों मरने दें? वांग शाओ, मैंने झू परिवार की सारी संपत्ति हार दी है। ये कैसे संभव है? इस लड़के की किस्मत इतनी अच्छी है, वह हर बार जीता है। क्या तुम ही वो नीच महिला हो? बोलो। क्या बोलूं? मुझे भी नहीं पता। तुम जरूर बेईमानी कर रही थी। मैंने कहा था, जब भी लिंचू की बात आती है तुम इतनी उत्साहित हो जाती हो। क्या तुम दोनों ने मिली भगत कर ली है? मैंने नहीं किया। तुम अभी भी बहाने बनाने की हिम्मत कर रही हो। मैं तुम्हें पीट कर मार डालूंगा, नीच औरत। तुम एक बेकार चीज हो। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि मुझे मारो? अगर तुम्हारी तकनीक इतनी खराब नहीं होती तो क्या हम इतना हारते? तुम अभी भी मुझे दोष दे रहे हो। तुमने मुझे मारा। बस बहुत हो गया। वांग शाओ, आपने मुझसे नाटक में आपका साथ देने के लिए कहा था, और काम जब पूरी तरह हो जाएगा आप मेरी सारी मूल राशि वापस कर देंगे और साथ ही मुझे लाखों रुपयों का इनाम भी देंगे। आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। वांग शाओ, मैंने कहा था कि काम हो जाने के बाद, क्या तुम्हें लगता है कि अभी काम हो गया है तो मेरी संपत्ति का क्या होगा? तुम मुझसे पूछते हो, मैं किससे पूछूं? लिंचू, मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। मैं तो सोच रही थी कि तुम सच में उनके साथ जुआ खेलने वाले हो। जुए में हमेशा नुकसान होता है, ये बात मुझे पता है। तो फिर भी तुम क्यों? ये लोग मुझे फंसाना चाहते हैं। अगर मैं उनके साथ खेलूंगा नहीं और उन्हें अपनी ताकत नहीं दिखाऊंगा तो शायद वे मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बेहतर है कि मैं उन्हें थोड़ा मजा चखाऊं। आप वाकई कमाल हैं। लिंचू, पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था। मैंने गलती की। चलो सुलह कर लेते हैं। तुम इसके लायक ही नहीं हो। क्या यह सिर्फ इस औरत की वजह से है? मैं किस बात में उससे कम हूँ? लिंचू, हमारा पिछले 3 साल का रिश्ता, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। लियू गुआंग दिवालिया हो गया है। मेरे ऊपर इतना सारा कर्ज है जिससे मैं चुका नहीं पा रही हूँ। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं मर जाऊंगी। क्या तुमने मुझे एक मामूली गरीब सिक्योरिटी गार्ड कहकर मेरा तिरस्कार नहीं किया था? अब पछतावा क्यों हो रहा है? मैंने गलती की। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं तुम्हें उससे अलग होने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। मैं छोटी बनकर तुम्हारे और उसके साथ तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूँ। तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं लिंचू रिश्तों के मामले में वफादार हूँ। मैं केवल उससे ही जिंदगी भर साथ रहना चाहता हूँ जिसे मैं प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं हूँ कि जो सामने है उसे भी खाओ और दूसरे पर भी नजर रखो। चलो। तुम बदमाश हो। वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? ओल्ड मैडम, मुझे पता है कि मैंने गलती की है। क्या गलती की है? मुझे लिन परिवार को नाराज नहीं करना चाहिए था। गलत। लिन शाओ को फंसाने की योजना नहीं बनानी चाहिए थी। फिर भी गलत। मुझे वांग परिवार को इतना पैसा नहीं गंवाना चाहिए था। हमारे वांग परिवार में तुम जैसा बेवकूफ कैसे पैदा हो गया? ओल्ड मैडम, आपके कहने का आखिर क्या मतलब है? तुम्हें लिन परिवार को निशाना ही नहीं बनाना चाहिए था और तुमने कोई पूरी योजना भी नहीं बनाई। उल्टे लिंचू जैसे व्यक्ति ने तुम्हें चकमा दे दिया। ओल्ड मैडम, इसमें मेरी गलती नहीं है। सच कहूँ तो वह लिंचू वास्तव में बहुत चालाक है। क्या तुम अभी भी खुद के लिए बहाने ढूंढ रहे हो? मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। वह लिंचू, वह तो बस एक मामूली सा सुरक्षा गार्ड है। जब तुम एक मामूली सुरक्षा गार्ड का भी सामना नहीं कर सकते तो मुझे तुम्हारी जरूरत ही क्या है? शुरुआत में मैंने भी यही सोचा था कि वो बस एक मामूली सुरक्षा गार्ड है। कौन जानता था कि वो अपनी ताकत छिपा रहा था। उसका दिमाग इतना गहरा और चालाक है। उसने खुद को छिपा कर रखा और हमारे वांग परिवार की इतनी सारी संपत्ति लूट ली। ओल्ड मैडम, आपको मेरी मदद करनी होगी और बदला लेना होगा। चिंता मत करो, मैं इतने सालों से जियांग प्रांत में हूँ। मैंने इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं उठाया है। मैं ये हिसाब जरूर बराबर करके रहूंगी। एक मामूली सुरक्षा गार्ड, भले ही वह लिन परिवार में शामिल हो गया हो, वो हमारे वांग परिवार पर हावी होना चाहता है। ये इतना आसान नहीं होगा। एक अदना सा सुरक्षा गार्ड, भले ही वह लिन परिवार में शामिल हो गया हो, लेकिन मेरे वांग परिवार के सिर पर चढ़ना इतना आसान नहीं है। ये लिंचू नाम का आदमी, इसने हमारे वांग परिवार को धोखा दिया। करोड़ों की कीमत वाली चमकती मोती के बारे में तो छोड़ो, इसने तो हमारे वांग परिवार को इतनी सारी संपत्ति भी जितवा ली। अगर ये लियू नाम का आदमी मुझे पहले नहीं बताता कि उसके पास इतनी काबिलियत है तो क्या मैं उस छोटे शैतान के जाल में फंसता। वांग शाओदोंग नहीं, वांग शाओ। मुझे भी इसकी जानकारी नहीं थी। तुम्हें जानकारी नहीं थी? वह तुम्हारी नाक के नीचे इतने सालों से काम कर रहा था और तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला। मैं तुम्हें पाल क्यों रहा हूँ? ओ वांग शाओ, किसे पता था कि उस लड़के के इरादे इतने कपटी हैं कि वह भेस बदलकर घात लगा रहा था।
मैं भी उस लिंचू से धोखा खा गया। धोखा खा गया? मुझे लगता है कि तुम लिंचू के साथ मिले हुए हो और मुझे इस मामले में खींचकर जाल में फंसा रहे हो ताकि एक ही झटके में मशहूर हो जाओ और लिन समूह में अपनी स्थिति मजबूत कर लो। मुझे लगता है कि तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। ओह वांग शाओ, अगर आप मुझे 100 बार भी साहस दें तो भी मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मुझे पता नहीं था कि इस लड़के में सच में इतनी काबिलियत है। तुम्हें पता हो या न हो, एक ही बात है, मेरा वांग परिवार बेकार लोगों को नहीं रखता। इसे बाहर घसीटो और लाठियों से मार डालो। लाओ ताइजुन, मेरी जान बख्श दो। लाओ ताइजुन, मेरी जान बख्श दो। लाओ ताइजुन, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? लिन शाओकुन, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं लाओ ताइजुन से कारोबार की बात करने आया हूँ। इससे पहले कि मैं तुमसे ठीक से बात करना बंद कर दूं, तुरंत दफा हो जाओ। हम वांग परिवार में लिन परिवार के लोगों का स्वागत नहीं करते हैं। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम्हें लिन शाओ को सुनना तो चाहिए कि वह क्या कहना चाहता है। लाओ ताइजुन, मैं आपके लिए पैसा लाया हूँ। इसका क्या मतलब है? लिंचू ने वांग परिवार से बड़ी रकम जीती है। ये बात पूरे जियांगचेंग में फैल गई है। क्या आप बदला नहीं लेना चाहते? मैं लिंचू को खत्म करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। तुम और लिंचू दूर के रिश्तेदार हो, तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? ये तो मजाक है। मेरा ऐसा कोई गरीब रिश्तेदार नहीं है। अगर ये लड़का वापस नहीं आता लिन लाओ के मरते ही, क्या पूरा लिन समूह मेरा नहीं हो जाता? उसके वापस आने से मुझे कुछ भी नहीं मिल पाएगा। मैं आपकी मदद करता हूँ और ये मेरी भी मदद है। लिन वंश के वारिस को खत्म करने से हमारे वांग परिवार को क्या फायदा होगा? निश्चित रहें, जब मैं लिन समूह का वारिस बन जाऊंगा तो आप मेरे लिन वंश की सम्मानित अतिथि होंगी। तब मैं आपके वांग परिवार को बहुत आगे बढ़ने में मदद करूंगा। जियांगचेंग के 4 प्रमुख परिवारों में से एक बनना बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। सौदा पक्का? अब लिंचू, आप यहाँ क्यों हैं? यह अभी भी आपकी वजह से है। मेरी माँ की बीमारी भी अब कोई गंभीर नहीं है। आज मैं उन्हें अस्पताल से छुट्टी दिलाने की तैयारी कर रहा हूँ। आंटी ने इन वर्षों में बहुत कष्ट सहे हैं। घर जाने के बाद उन्हें अभी भी अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। हम और भी। और क्या? वापस जाने के बाद क्या हम एक दूसरे से दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे? ऐसा क्यों होगा? मैं भविष्य में निश्चित रूप से इस अस्पताल का नियमित आगंतुक बनूंगा। क्यों? क्या आप बीमार हो गए हैं? मेरी भविष्य की प्रेमिका यहाँ है। अगर मैं बार बार नहीं आया तो क्या होगा अगर वह किसी और के साथ भाग गई? तुम बहुत चालाक हो। तुम्हारी प्रेमिका कौन है? लिन शाओ, मामला बहुत गंभीर है। घबराओ मत, धीरे धीरे बताओ। मालिक की हालत गंभीर है। मुझे डर है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। क्या? मैं तुरंत वापस जाता हूँ। मेरे दादाजी के साथ कुछ अनहोनी हुई है। मुझे एक बार लिन परिवार जाना होगा। अरे रुको। क्या हुआ? मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं भी एक डॉक्टर हूँ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूँ। ठीक है, चलो चलें। दादाजी। लिन शाओकुन, तुम यहाँ क्या करने आए हो? अरे वाह, मैंने सुना कि दादाजी बहुत बीमार हैं, इसलिए मैं दादाजी को आखिरी बार देखने आया हूँ। आप ही बताइए, ये बुजुर्ग, अगर ऐसा समय हो उनके पास कोई अपना नहीं होगा तो वह कितने दुख में होंगे। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मालिक पूरी तरह ठीक है। अरे मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। मैंने डॉक्टर से सुना है कि दादाजी की हालत बहुत नाजुक है और उनका समय अब समाप्त होने वाला है। कैसा दादाजी? उन्हें इतने प्यार से मत बुलाओ। ये भले ही लिन लाओ मेरे दूर के रिश्तेदार हो, लेकिन वो मेरे दादाजी भी तो हैं। लिन लाओ के इकलौते रिश्तेदार लिंचू लिन शाओ हैं। तुम जबरदस्ती किसी और का पोता बनने की कोशिश मत करो। तुम ठीक है, लिंचू नाम के उस लड़के की बात करें तो वो अभी कहाँ है? दादाजी की हालत अब ऐसी हो गई है और वह अभी तक वापस नहीं आया है। क्या उसमें जरा भी सीरियल पाइटी नहीं है? लिन परिवार के इन मामलों में तुम्हारे जैसे बाहरी व्यक्ति को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं बाहरी व्यक्ति कैसे हो गया? मैं भी लिन लाओ का दूर का रिश्तेदार हूँ। दादाजी, आप इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते। ये क्या आपने अभी तक वसीयत पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं? हाँ लिन शाओकुन, तुम हद पार मत करो। जब तक लिन शाओ यहाँ है, तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी कि तुम लिन परिवार की संपत्ति पर गिद्ध दृष्टि डालो। लिन शाओ, आप अपनी हद पार मत कीजिए। जब तक लिन शाओ है, तब तक आपको लिन परिवार की संपत्ति पर गिद्ध दृष्टि डालने का मौका नहीं मिलेगा। लुओनिंग, तुम सिर्फ लिन लाओ की सेक्रेटरी हो
तुम्हें लिन समूह के मामलों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? मैं लिन लाओ की नियुक्त की हुई कार्यवाहक हूँ, मैं कैसे हस्तक्षेप न करूँ? लिन शाओकुन, लिन लाओ अभी भी जिंदा है और तुम लिन वंश की संपत्ति हथियाने की कोशिश कर रहे हो। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? मेरी इतनी हिम्मत कैसे? अरे अगर लिन चू वापस आता है तो लिन समूह निश्चित रूप से उसी का होगा, लेकिन अभी उसके पास कोई आधार नहीं है। अगर लिन लाओ अचानक चले गए तो क्या समूह के अंदर के पुराने खिलाड़ी हंगामा खड़ा नहीं कर देंगे? इसलिए अरे क्यों ना मुझे पहले समूह का कार्यभार संभालने दिया जाए और जब बाद में मैं धीरे धीरे सारी शक्तियां उसे सौंप दूंगा। अरे बताओ मैं सही कह रहा हूँ या नहीं? आप बकवास कर रहे हैं। मैं ये सब लिन समूह की भलाई के लिए ही तो कर रहा हूँ। तो लिन वंश को आपका धन्यवाद करना चाहिए। लिन शाओ, लिन समूह भले ही कंपनी के पुराने दिग्गजों को दे दिया जाए, लेकिन यह तुम जैसे दूर के रिश्तेदार को तो नहीं मिलना चाहिए, है ना? अरे मैं ये सब समूह के दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखकर कह रहा हूँ। लिनचू, तुम अभी समूह में आए हो, तुम समूह के उन पुराने खिलाड़ियों का मुकाबला कैसे करोगे? अब लिन लाओ का समय निकट आ रहा है, अगर वो चल बसते हैं तो तुम्हारा लिन परिवार बिखर सकता है। किसने कहा कि दादाजी का समय निकट है? मुझे तो लगता है कि दादाजी का स्वास्थ्य ठीक है और उनकी बीमारी जल्द ही ठीक होने वाली है। कौन कहता है कि दादाजी का समय समाप्त हो गया है? मुझे लगता है कि दादाजी पूरी तरह स्वस्थ हैं। यह बीमारी जल्द ही ठीक हो जाएगी। क्या? लिन शाओ, क्या आप सच कह रहे हैं? बकवास। हमारे लिन परिवार ने इतने सारे डॉक्टरों को बुलाया और सभी ने कहा कि बुजुर्ग को बचाया नहीं जा सकता। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि बुजुर्ग की बीमारी तुरंत ठीक हो सकती है? क्या आप ये चाहते हैं कि मेरे दादाजी जल्द ही बीमारी से मर जाएं? ये कैसे संभव है? मैं नहीं चाहता कि तुम सब लोगों को अनावश्यक उम्मीदें दो। आखिरकार जितनी बड़ी उम्मीद होगी तो उतनी ही बड़ी निराशा होगी। मैं दादाजी को बचा सकता हूँ। लिनचू, क्या तुम कोई डॉक्टर हो? एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड, तुम्हारी इतनी बड़ी बातें। दादाजी की ये बीमारी तो अगर स्वयं भगवान भी आ जाए तो भी नहीं बचा पाएंगे। लिनचू, मैं जानती हूँ तुम लिन लाओ को खोना नहीं चाहते हो, लेकिन मैंने अभी लिन लाओ की नब्ज जांची है। हालात वास्तव में बहुत गंभीर हैं। इसे ठीक करना शायद। सुना तुमने? डॉक्टर ने भी यही स्पष्ट कहा है और तुम्हें तो जरा भी डॉक्टरी नहीं आती, फिर तुम ये बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो? मिस लो, क्या तुम इसे ऐसे ही मनमानी करने दोगी? लिन शाओ, मैं मनमानी नहीं कर रहा हूँ। मैं दादाजी की बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। लिनचू, बस करो, छोड़ो तुम्हें जिसे डॉक्टरी नहीं आती। अगर हमारे अस्पताल के डॉक्टर भी एक साथ मिल जाएं, तो भी शायद लिन लाओ को बचा न पाए। लिनचू, आपकी बात तो छोड़िए, जो चिकित्सा के बारे में कुछ नहीं जानते, मेरे अस्पताल के डॉक्टर भी मिलकर शायद लिन लाओ को नहीं बचा पाएंगे। मास्टर, आप उपद्रव करना बंद कीजिए। महान राष्ट्रीय चिकित्सक पहले ही आकर जा चुके हैं और उन्होंने साफ बता दिया कि मालिक अब नहीं बचेंगे। आपको बस मुझे लगता है कि अभी जब तक लिन लाओ होश में है, आपको उनसे ठीक से विदा ले लेनी चाहिए और उन्हें और परेशान मत करो। दादाजी को बचाया जा सकता है। आप मुझे बचाने से बाहर क्यों रोक रहे हैं? आपका इरादा क्या है? मुझे लगता है कि आपके इरादे खराब हैं। इतने सारे डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए, आप लिन लाओ को और कितना परेशान करना चाहते हैं? इससे अच्छा है कि आप लिन लाओ को शांति से अपना ये आखिरी समय बिताने दें। लिनचू, उसने सही कहा। लिन लाओ अब और किसी भी तरह की परेशानी सहन नहीं कर सकते। क्या आप भी मुझ पर विश्वास नहीं करते? बात ये नहीं है कि मैं आप पर विश्वास नहीं करती। असल में लिन लाओ की बीमारी पहले ही। दादाजी को कोई बीमारी नहीं है। क्या? अगर तुमने कह दिया कि कोई बीमारी नहीं है तो क्या सच में नहीं है? छी, तुम जैसे एक सुरक्षा गार्ड को डॉक्टरी की बात करने की हिम्मत कैसे हो गई? अगर तुम में सच में सिर्फ हवा में बातें करके बीमारी पहचानने की क्षमता है तो क्या तुम ये कह रहे हो कि वे महान राष्ट्रीय चिकित्सक सब के सब मूर्ख हैं? मुझे लगता है कि लिन लाओ बीमारी के कारण पागल हो गए हैं, तभी तो वह लिन समूह तुम जैसे बेकार आदमी को सौंपना चाहते हैं। लिन शाओ, अगर मालिक को सच में कोई बीमारी नहीं है तो उनकी जान खतरे में क्यों है? मेरे दादाजी को सच में कोई बीमारी नहीं हुई है, बल्कि उन्हें जहर दिया गया है। मेरे दादाजी वास्तव में बीमार नहीं थे, बल्कि उन्हें जहर दिया गया है। जहर? लिन शाओ, क्या तुम निश्चित हो? मैं निश्चित हूँ। किसी ने दादाजी को धीमी गति से असर करने वाला जहर दिया है, अन्यथा यह कैसे संभव है कि कोई भी दादाजी की बीमारी का कारण पता नहीं लगा सका? मैंने अभी लिन लाओ की नब्जें जांची। नब्जें कमजोर है, आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचा है। जहर से निश्चित रूप से ये लक्षण हो सकते हैं। हालांकि यह वास्तव में जहर है या नहीं, इसके लिए सटीक उपकरणों से जांच करनी होगी, तभी कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तुम बकवास कर रहे हो। जहर कैसे हो सकता है भला? अगर ये सच में जहर है तो कोई भी डॉक्टर इसे क्यों नहीं ढूंढ पाया? जहर समय के साथ जमा होता गया, धीरे धीरे आंतरिक अंगों में घुस गया, जिससे अंग खराब होने लगे।
इसलिए डॉक्टर स्वाभाविक रूप से कोई कारण नहीं ढूंढ पाए। यह जरूर कोई ऐसा है जो लिन परिवार की संपत्ति हड़पना चाहता है, इसलिए उसने मेरे दादाजी की हत्या करने की कोशिश की। क्या मैं सही कह रहा हूँ लिन शाओकुन? तुम क्या बक रहे हो? क्या तुम उम्मीद करते हो कि हम तुम्हारी बेतों की बातों पर विश्वास करेंगे? ये एक मजाक है। मुझे नहीं पता इस लड़के ने कहां से गपशप वाले उपन्यास पढ़े हैं, छी, और हमारे सामने ज्ञान बघार रहा है। अगर तुम विश्वास नहीं करते तो तुम जांच के लिए लोगों को भेज सकते हो। इस कमरे में जरूर कुछ है जो जहर से दूषित हुआ है। कहीं इस लड़के को सच में कुछ पता चल तो नहीं गया है? नहीं, मैं उसे अपने काम खराब नहीं करने दे सकता। लुओनिंग, तुम तुरंत लोगों को बुलाओ ताकि पेशेवर लोग आकर इसकी जांच करें। जी। रुको। लिन लिन लाओ अब बहुत बीमार हैं। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें हवा नहीं लगनी चाहिए और बस आराम करना चाहिए। तुम अब इतना हंगामा करके जांच करने वालों को बेडरूम में ला रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि लिन लाओ जल्दी मर जाएं? मैं दादाजी की जान बचाना चाहता हूँ। तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? या शायद तुम्हें डर है कि मुझे कुछ पता चल जाएगा? मुझे तुम्हारी चिंता है कि तुम लिन लाओ को मार ही डालोगे। क्या बकवास कर रहे हो? लिंचू तो लिन लाओ का अपना पोता है। वह लिन लाओ पर हाथ कैसे उठा सकता है? लगता है तुम अभी बहुत नादान हो और नहीं जानती हो कि लोग कितने बुरे और खतरनाक होते हैं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश मत करो। कौन नहीं जानता कि तुम अब लिन परिवार के इकलौते वारिस हो। अगर लिन लाओ की मौत हो जाती है तो लिन समूह की सारी संपत्ति अंत में तुम्हारी ही होगी। तुमने यकीनन ये अरबों की संपत्ति देखकर लालच किया होगा और इसीलिए तुम लिन लाओ को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, है ना? लिन शाओ, मैंने ये बिल्कुल नहीं किया। तुमने किया है या नहीं, ये तुम्हारे दिल में साफ है। मुझे लगता है तुम्हें डर है कि लिन चू को पता चल जाएगा कि लिन लाओ के जहर से तुम्हारा कोई संबंध है, इसलिए तुम सारा इल्जाम उसके सिर पर डाल रहे हो। तुम उसकी औरत हो तो जाहिर है तुम उसी का पक्ष लोगी। हम एक व्यभिचारी और एक दुष्ट महिला अरबों की संपत्ति के लिए लिन लाओ पर हमला कर रहे हैं। तुम लोग सचमुच पागल हो गए हो। मिस लुओ, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं इन दोनों को बहुत पहले ही लिन परिवार से बाहर निकाल देता ताकि भविष्य में कोई बड़ी विपत्ति ना आ जाए। लिन वंश की अरबों की संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। लिन वंश की अरबों की संपत्ति मुझे ये नहीं चाहिए। लिंचू, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि लिन समूह की बाजार कीमत कितनी अरब है? तुम इतनी आसानी से हार कैसे मान सकते हो? चिंता मत करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। लिन समूह की कीमत अगर खरबों में नहीं है तो लाखों करोड़, करोड़ों करोड़ हो। मैं लिंचू इसे छोड़ सकता हूँ। लिन शाओ, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मुझे और मत समझाओ। दादाजी बीमार हैं। मैं लिन वंश का स्वामी हूँ। मेरा फैसला लिन लाओ का फैसला है। बस 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 बस, तुम सबने सुन लिया ना? ये लड़का बस अपना अपराध बोध छिपा रहा है। हे भगवान, मैं कहता हूँ लिंचू, तुम अभी संपत्ति त्यागने के कागज पर हस्ताक्षर कर दो तो मैं लिन लाओ को मारने की तुम्हारी साजिश को नजरअंदाज कर सकता हूँ और तुम्हें बख्श सकता हूँ। मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? तुम और कौन सा नाटक करना चाहते हो? मेरा मतलब ये है, यदि दादाजी को जहर नहीं दिया गया था तो मैं लिन वंश की संपत्ति छोड़ दूंगा और मेरा जीवन और शरीर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। कैसा रहेगा? तुम लिन शाओकुन, क्या तुम्हें डर है कि मेरे दादाजी को जहर दिए जाने की बात में तुम्हारा हाथ है? ऐसा क्यों होगा? मैं भी लिन लाओ की परवाह करता हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यदि तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला तो तुम्हें लिन परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा। उस समय देखना यह है कि लिन परिवार से बाहर कौन होगा। ये वो सभी चीजें हैं जो पुराने जहर से दूषित हैं। मिस लुओ, अगर लिंचू सच कह रहा है तो इन चीजों को छूना बेहतर नहीं है। लिन शाओ, ये फूलदान और प्राचीन पेंटिंग सभी लिन शाओकुन द्वारा भेजे गए थे। ये बिल्कुल असंभव है। अब आपके पास कहने के लिए क्या है? मैं नहीं। लिंचू, आप कहते हैं कि इन चीजों में जहर है तो जहर है। मुझे लगता है कि आपने कहीं से नकली चीजें ढूंढी हैं और मुझे झूठे इल्जाम लगाकर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम अभी भी बहस करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? मैंने सोचा था कि तुम पिछले कुछ समय से लिन परिवार में रोजाना क्यों सेवा करने आ रहे थे, तो पता चला कि तुम इन जहरीली चीजों को लिन लाओ के कमरे में रखने और लिन लाओ को मार डालने के लिए ये सब कर रहे थे। वाह, मुझे लगता है कि तुम सब एक साथ मिल गए हो और मुझे किसी भी कीमत पर लिन परिवार से बाहर निकालना चाहते हो। जो चीजें मैंने लिन लाओ को भेजी थी वे बेशकीमती प्राचीन वस्तुएं थी, उनमें जहर कैसे हो सकता है? जहर नहीं है। क्योंकि तुम कहते हो कि जहर नहीं है तो तुम इसे क्यों नहीं ठीक से पकड़ते? लिन शाओकुन, क्या तुमने नहीं कहा था कि इसमें जहर नहीं है? तुम इसे ठीक से क्यों नहीं पकड़ रहे हो? लिन शाओकुन,
क्या तुमने नहीं कहा था कि इसमें जहर नहीं है? तुम इसे ठीक से क्यों नहीं पकड़ रहे हो? तुमने मुझे अभी चौंका दिया, इसलिए मैं इसे ठीक से नहीं पकड़ पाया। ठीक है, तो लिन शाओ को इस बार इसे मजबूती से पकड़ना होगा। अगर ये फिर गिरा तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। क्या तुमने नहीं कहा था कि इस चीज में जहर नहीं है? तो तुम इसे छूने की हिम्मत भी क्यों नहीं कर रहे हो? ये सब चीजें मुझे दूसरों ने दी थी। मैंने सोचा कि लिन लाओ को ये पसंद आएगा, इसीलिए ये सब कुछ मैंने लिन लाओ को दे दिया। भले ही इन चीजों में जहर हो, तो भी ये किसी शरारती व्यक्ति की मुझे फंसाने की साजिश होगी। मैं लिन परिवार के प्रति पूरी तरह से वफादार हूँ। मैं लिन लाओ की हत्या की साजिश कैसे रच सकता हूँ? मुझे लगता है कि जब इसे जलाया जाएगा तो भी इसकी जुबान अकड़ी हुई ही रहेगी। जब इसका असली रूप सामने आ गया है तब भी यह बहाने बना रहा है। मैं लिन वंश के प्रति वफादार हूँ। तुम लोगों को उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये तो एक तरफा बातें हैं। तुम लिन वंश के लिए क्या हो, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। कोई है इस विद्रोही और आज्ञा न मानने वाले को, जो लिन लाओ की हत्या की कोशिश कर रहा है। इस जानवर को बाहर घसीट कर ले जाओ। मुझे लिन वंश छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहती हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, ये इतना आसान नहीं होगा। लिन शाओकुन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लोग कहाँ हैं? सब कहाँ मर गए? मिस लुओ, इतनी जल्दी क्या है? क्या मैं यहाँ नहीं आ गया हूँ? वांग शाओदोंग, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ। मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ। वांग शाओदोंग, लगता है तुम्हें पहले सबक नहीं मिला है। तुम अभी भी लिन परिवार को निशाना बनाने की हिम्मत कर रहे हो। मैंने तुम्हें कई मौके दिए, लेकिन तुम उन्हें भुना नहीं पाए। अब तुम खुद ही मौत को दावत दे रहे हो, तो इसमें मैं क्या करूं? लिन चू, तुम बस अपनी बड़ी बड़ी बातें करते रहो। मुझे लगता है कि मरने वाला शायद तुम होगे। मेरे वांग परिवार के गार्डों ने पहले ही लिन वंश को घेर लिया है। तुम में से कोई नहीं बच पाएगा। लिन चू, तुम मुझे दोष मत देना। जब तुम यमलोक जाओगे तो तुम्हारे साथ 2 सुंदरियां होंगी। तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ। लिन शाओकुन, तुम लिन वंश के खिलाफ बाहर वालों के साथ मिलकर साजिश रच रहे हो। तुम विद्रोह की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम जीना नहीं चाहते? मिसलो, आप मुझे गलत समझ रही हैं। असल में ये लिन चू ही है जो लिन लाओ के खून का रिश्तेदार होने का नाटक कर रहा है और लिन लाओ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है ताकि वह आपकी पारिवारिक संपत्ति हड़प सके। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? लुओ निंग, तुम अब तक सच्चाई क्यों नहीं समझ पाए हो? लिन शाओकुन, तुम कम सफेद को काला कहो, ये सब तुम्हारी गलती है। दरअसल मैंने वांग शाओ के साथ बहादुरी से मिलकर उस जानवर लिंचू को मार डाला और हमने अपने लिन समूह को बचा लिया। बस दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी मिस लुओ लड़ाई के दौरान लिंचू द्वारा मारी गई और उन्हें बचाया नहीं जा सका। वाह, ये क्या एक जबरदस्त योजना बनाई है। तुम आज हमें मारना चाहते हो और फिर इन बहानों से लिन वंश के शेयरधारकों को गुमराह करना चाहते हो ताकि तुम आसानी से लिन समूह विरासत में ले सको। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तुम्हें बहुत देर से पता चला। लिन समूह की अंगरक्षक टीम को यहाँ तक आने में बस आधा घंटा लगेगा। मैं तुम्हें अपनी साजिश में सफल नहीं होने दूंगी। ये जगह तो पूरी तरह से हमने घेर ली है। भले ही वे यहाँ आ भी जाए, उन्हें सिर्फ तुम लोगों की लाशें मिलेंगी। वांग शाओदोंग, तुम शायद मुझसे पहले मरोगे। लिंचू, मौत सिर पर है फिर भी अकड़ रहे हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इतना घमंडी नहीं बनता। आओ, मैं देखता हूँ तुम मुझे कैसे मारते हो। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम्हें जानलेवा बीमारी है। अगर उस समय ठीक से इलाज कराया होता तो शायद बचने का कोई रास्ता होता। अब तो तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ। डॉक्टर ने तो साफ साफ ही कह दिया है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। क्या तुम्हें अपने शरीर के बारे में नहीं पता है? क्या तुम हाल ही में थके हुए बहुत सारे सपने देख रहे हो और ठीक से सो नहीं पाए हो और पेट का दर्द भी बढ़ गया है? तुम मुझसे इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हो? वांग शाओ, सीधे हमला करो, सीधे हमला करो। जब मैं लिन समूह का वारिस बन जाऊंगा तो तुम्हारा वांग परिवार अमीर हो जाएगा। तुम शायद तब तक जिंदा नहीं रह पाओगे। लिन शाओकुन तुम्हें चाहे कितने भी फायदे का वादा क्यों न करे, तुम शायद उसका सुख भोग नहीं पाओगे। मैं अभी फौरन सुरक्षा कर्मियों को पीछे हटने के लिए कहता हूँ। नहीं, मैं अभी इस बदतमीज जानवर का सिर काट देता हूँ जिसने अपनी हद पार की, और मैं लिन शाओ से अपनी जान बख्शने की गुहार लगाता हूँ। क्या